माँ जी, क्या आप निश्चित हैं? जब तक मैं डालांग को जहर न दे दूं, तांग साहब मुझसे शादी कर लेंगे। बेशक, मैं कई सालों से दाई माँ का काम कर रही हूँ। यह मुझ पर छोड़ दीजिए। धन्यवाद। माँ जी, मैं अब चलती हूँ। मैं उस लालची और अंधे मूर्ख को जहर दे दूंगी। जीजा जी, जल्दी उठिए, मैं आपको यहाँ से ले जाऊंगी। शिया ओक्स्यू का क्या हुआ? मेरी बहन किसी और से शादी करने वाली है। उसने दाई झांग से बात की और उसने आपको जहर देने की योजना बनाई। क्या? शिया ओक्स्यू, मैंने तुम्हारी बहन की जान बचाई थी, वह मुझे जहर कैसे दे सकती है? शिया ओक्स्यू, क्या तुम मेरा मजाक उड़ा रही हो? यह सच है। जीजा जी, आप मुझ पर विश्वास कीजिए, जल्दी कीजिए, मैं आपको यहाँ से बाहर ले जाऊंगी। शियाओक्स्यू, तुम अपने जीजा जी को कहाँ ले जा रही हो? नहीं, कहीं नहीं। मैंने सब देख लिया है। तुम्हारी इनकार करने की हिम्मत कैसे हुई? बहन, वह ठीक है। तुमने उन्हें जहर क्यों दिया? वह ठीक है। वह 1 साल से लकवाग्रस्त और अंधे हैं। तुम कहती हो वह ठीक है, लेकिन वह कहाँ ठीक है? लेकिन उनकी कार दुर्घटना हुई थी। कार दुर्घटना में वह लकवाग्रस्त और अंधे हो गए थे। यह उसकी किस्मत है और दूसरों को दोष नहीं दे सकते। चलो डालांग, दवा पीने का समय हो गया है। चलो डालंग, दवा पीने का समय हो गया है। यांग यूलियान, अगर तुमने मुझे जहर दिया तो तुम्हें पछतावा होगा। क्या कहा तुमने? मुझे पछतावा होगा? क्या तुम जानते हो कि मैं तुम्हें छुटकारा पाने का सपना देखती हूँ? तुम कहते हो मुझे पछतावा होगा। क्या कहा तुमने? मैं एक बोझ हूँ। क्या तुम जानते हो कि मैं अंधा और लंगड़ा क्यों हूँ? हाँ, तुम कहना चाहते हो कि तुमने मुझे बचाने के लिए ऐसा किया ताकि मैं तुम्हें जाने दे सकूं, है ना? मैं नौ झाओ सम्राट हूँ। मुझे 10 जिंदगियों में बिजली गिरी। तुमने मुझे बचाने के लिए मेरे साथ संबंध बनाए थे। मेरे बचने के बाद तुम्हारे उपकार का बदला चुकाने के लिए मैंने तुम्हारे यांग परिवार में शादी करने का फैसला किया, तुम्हारी 5 साल की विपदाई झेलने के लिए। अगर मैं मर जाता तो तुम अब लकवाग्रस्त हो जाती और तुम और पूरा यांग परिवार दिवालिया हो जाएगा। बकवास। मैं तुम्हें बचाने के लिए इतनी दयालु नहीं हूँ। यहाँ कहानियाँ मत बनाओ मुझे मनाने के लिए। क्या कहा तुमने? तुमने मुझे नहीं बचाया। यह कंगन किसका है? जीजा जी, वह पन्ना कंगन मेरा है। मैंने तुम्हें किस चीज से बचाया था? ठीक है, यहाँ कहानियाँ बनाना बंद करो। पति, मैं तुम्हें आखिरी बार बुला रही हूँ। जान, दवा पी लो, इसे पी लो और तुम मर सकते हो। यमराज तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। बहन, ऐसा मत करो। अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारा जीजा एक बोझ है तो उसे जाने दो। मैं भविष्य में उसकी देखभाल करूंगी। ठीक है, निकल जाओ। आज देवता भी मुझसे विनती करें तो भी यह काम नहीं करेगा। अगर वह नहीं मरा तो मैं दूसरों के लिए मजाक बन जाऊंगी। उसे बाहर खींचो। शाओक्सुए, रास्ते से हट जाओ। वह तुम्हारा जीजा है। अगर तुम उसकी देखभाल करोगी तो बदनामी होगी। जान, इसे पी लो, इसे पी लो और सब ठीक हो जाएगा। बहन, ऐसा मत करो। मेरा जीजा पहले से ही काफी दयनीय है। मैं तुमसे विनती करती हूँ कि उसे जाने दो। दीदी, ऐसा मत करो। मेरे जीजा पहले से ही काफी दयनीय है। मैं आपसे गुजारिश करती हूँ कि उन्हें जाने दें। अगर मैं उसे जाने दूँ तो मुझे कौन जाने देगा? शियाओशुए, तुम क्या कर रही हो? क्या तुम अपनी बहन के और हमारे यांग परिवार के भविष्य में बाधा डाल रही हो? नहीं, मैं नहीं कर रही। मेरे जीजा एक अच्छे इंसान हैं। आप ऐसा नहीं कर सकती। आप ऐसा नहीं कर सकती। समय बर्बाद मत करो। उतारो। पति, मिस्टर तांग ने कहा वह एक विधवा से शादी करना चाहते हैं, इसलिए मुझे तुम्हारे लिए अफसोस है। आ यांग यूलियन, तुम्हें इसका पछतावा होगा। पति, जीजा जी, जीजा जी, रोना बंद करो। तुम बहुत खूबसूरत हो। तुम्हें किस तरह का आदमी चाहिए? मैं मिस्टर तांग से कहकर तुम्हें किसी से मिलवा दूंगी। ठीक है, चलो। मैडम, उसे पहाड़ों में फेंक दो, जंगली कुत्तों को खिलाने के लिए। मैं तुम में से हर एक को 1000 युआन की वेतन वृद्धि दूंगी। हाँ। जीजा जी। आंटी, अब आप मिस्टर तांग से कह सकती हैं। ठीक है,
मिस्टर तांग को आपकी भरपूरता पहले से ही पसंद है। आपकी ईमानदारी देखकर आप बस अपनी अमीर युवती की तरह आराम से रहें। हा हा हा। धन्यवाद गौरमदर, मैं आपकी बहुत आभारी रहूंगी। ठीक है, मैं अभी तांग शाओ को ढूंढने जाती हूँ। हे, यह अच्छा है, बस इसे यहीं छोड़ दो। ठीक है, बस इसे यहीं छोड़ दो। वो जिंदा है। वो जिंदा है। वो जिंदा है। नौ ग्रह एक सीध में है और बैंगनी हवा फैली हुई है। ये सम्राट की वापसी का संकेत है। हाँ हाँ हाँ, सम्राट ने भविष्यवाणी की थी कि उसका अंत निकट था और बैंगनी हवा फैली हुई है। सम्राट वापस आ गया है। और क्या कहना, जल्दी से सम्राट का स्वागत करने के लिए कतार में लग जाओ। तुरंत एक संदेश भेजो। 5 सम्राट द्वार सम्राट का स्वागत करते हैं। महान देव हॉल सम्राट का स्वागत करता है। और धन के राजा का महल सम्राट का स्वागत करता है। हाँ, मैं पंगु के सार और रक्त से पैदा हुआ था। मैंने अनंत जीवन की विधि का अभ्यास किया। मैं 9 जिंदगियों तक सम्राट रहा और 10 बार परीक्षाओं से गुजरा। मैं वेन किंग पहला सम्राट था, गाओजू और सम्राट ताइजोंग और धनुष से चील का शिकार करने वाला खान भी था। 10 दशक, अब 10 लाख वज्रपात की परीक्षाएं। भ्रम में उसने एक महिला के साथ संबंध बनाया। सोचा कि यह यांग यूलियन है, इसलिए मैंने उसकी रक्षा के लिए यांग परिवार में शादी कर ली। लेकिन उसकी बहन ने मुझे बचाया। उसने मुझे मारने के लिए नशीला पदार्थ भी दिया, जिससे मेरी इच्छा पूरी हुई और मेरा पुनर्जन्म हुआ। इस जीवन में मैं निश्चित रूप से उससे शादी करूंगा और उस जहरीली औरत को टुकड़े टुकड़े मरने दूंगा। दीर्घायु सम्राट, जागो, 10 दुनिया की परीक्षा समाप्त हो गई है। दुनिया पर साथ मिलकर राज करेंगे। सम्राट वापस आ गया है। सम्राट लौट आए हैं। सम्राट का स्वागत है। अद्वितीय युद्ध देवता, स्वर्गीय युद्ध देव, सर्वोच्च धन राजा, मैं आ गया हूँ। तुरंत खबर फैला दो। 10 साल की अवधि समाप्त हो गई है। सम्राट लौट आए हैं। किंगजोउ के यांग परिवार से $1 खरब का ऑर्डर और उन्हें पहला कुलीन परिवार बनाऊंगा। मैं आपको प्रतिरक्षा का स्वर्ण पदक भी दूंगा। मैं व्यक्तिगत रूप से मौके पर पुरस्कार प्रदान करूंगा। यह महाराज, मैंने सुना है कि आपको यांग परिवार ने नुकसान पहुंचाया है। आपने इसका पीछा नहीं किया। आप फिर भी उन्हें बढ़ावा क्यों दे रहे हैं? हाँ, यांग परिवार ने आपको जहर दिया था। आपके लिए बाद में शोक न मनाना ये अनुचित है। लेकिन वो किंगजोउ के तांग परिवार में शादी करेगी और मिंगरीवे बिल्डिंग में शादी करेगी। हाँ, यह बहुत ज्यादा है। सम्राट, आप मुझे तांग परिवार को तबाह करने का आदेश दें और यांग परिवार को नष्ट कर दें। यांग परिवार ने मुझे जहर दिया था, उन्हें सजा मिलेगी। मैं अपने इनाम भी तय करूंगा। मैं लोगों को मारता हूँ, मैं लोगों को ऊंचा उठाकर फिर गिराने में माहिर हूँ और उन्हें टुकड़ों में तोड़ देता हूँ। बस वही करो जो मैंने कहा। अब मेरा समय आ गया है कि मैं उस व्यक्ति से मिलूं जिससे मुझे मिलना चाहिए। जियाओक्स्यू घर पर नहीं है। वो यांग यूलियन की उस हरामजादी की शादी में होगी। छोड़ो, मैं पहले नहा लेता हूँ, साफ कपड़े पहन लेता हूँ और फिर शादी में जाकर उसे ढूंढ लूंगा। जियाओक्स्यू, हे जीजा जी। अरे जीजा जी। जियाओक्सुए, तुम घर पर हो? जीजा जी, तुम सचमुच हो? तुम अभी भी जिंदा हो? जीजा जी, तुम सचमुच जिंदा हो? क्या हो रहा है? तुम्हें मेरी बहन ने जहर दिया था।
क्या मैं सपना देख रहा हूँ? तुम सपना नहीं देख रहे हो, मैं जिंदा हूँ और ठीक हूँ। अरे तुम देख सकते हो क्या हो रहा है? तुम कैसे देख सकते हो? अरे और तुम्हारे पैर खड़े हो सकते हैं। क्या तुम्हें लकवा नहीं था? अब सब ठीक है। सब कुछ ठीक है। क्या हो रहा है? तुमने साफ तौर पर मेरी बहन का जहर पिया था। तुम मरे क्यों नहीं? और अब तुम लकवाग्रस्त नहीं हो और देख सकते हो। यह एक लंबी कहानी है, मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा। जियाओक्सुए, जब मैं बिजली से भ्रमित था, क्या तुमने सचमुच आकर मुझे बचाया था? हाँ, मैंने वहाँ किसी को तड़पते देखा। मुझे चिंता थी कि उसके साथ कुछ हो सकता है, इसलिए मैं देखने दौड़ी। लेकिन तुमने मुझे कसकर गले लगाया और कहा कि हमें यिन और यांग को संतुलित करना चाहिए और जीवन बढ़ाना चाहिए। और फिर तुमने मुझे कसकर गले लगाया, यह कहते हुए कि हमें यिन और यांग को संतुलित करना होगा और मेरा जीवन बढ़ाना होगा। सुलह के बाद मैं बेहोश हो गया। जब मैं उठा तो तुम जा चुकी थी। मैं हक्का बक्का था। मुझे बस इतना याद है कि लड़की की कलाई पर फीनिक्स वाला जेड ब्रेसलेट था। हे, तुमने अपनी बहन को जेड ब्रेसलेट क्यों दिया? वह जेड ब्रेसलेट मुझे एक अमीर दोस्त ने दिया था, लेकिन मेरी बहन को यह अच्छा लगा तो उसने ले लिया। यांग यूलियन मुझ पर झूठ बोलने का साहस करती है और मुझे 5 साल तक उसके लिए इल्जाम लेने का। जीजा जी, आपको जल्दी निकल जाना चाहिए। मेरी बहन आज मिस्टर टेंग से शादी कर रही है। टेंग परिवार हाई चेंग के 4 बड़े परिवारों में से एक है। अगर उन्हें पता चला कि आप मरे नहीं हैं, तो वे निश्चित रूप से आपको मार डालेंगे। वे मुझे मारने के लिए अभी बहुत छोटे हैं। जीजा जी, सच में कृपया मेरी बात सुने। आज युवा मास्टर टेंग एक विधवा से शादी कर रहे हैं। अगर उन्हें पता चला कि आप मरे नहीं हैं, तो वे निश्चित रूप से आपको मार डालेंगे। आपको जल्दी निकल जाना चाहिए। शादी शुरू होने वाली है, मुझे वहाँ जल्दी जाना होगा। ठीक है, तुम पहले जाओ। मैंने एक शानदार उपहार और सरप्राइज तैयार किया है। जीजा जी, किस तरह का उपहार और सरप्राइज? आज मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। मैं तुम्हें ताज पहनाऊंगा। मैं तुम्हें वह सब कुछ दूंगा जो सभी महिलाएं ईर्ष्या करती हैं। तुम्हें, तुम्हारी बहन को तुम्हारे सामने घुटने टेकने पर मजबूर कर दूंगा और अपनी आंखें निकालने की इच्छा करेगी। जीजा जी, ऐसा मजाक मत करो। मेरी बहन जल्द ही एक अमीर युवती बनने वाली है। तुम उसे नाराज करने का जोखिम नहीं उठा सकते। तुम पहले बाहर जाओ, मैं कपड़े बदलूंगी। मुझे शादी के भोज में जाना है। अगर मुझे देर हुई तो मेरी बहन मुझे डांटेगी। शाओक्सुए, मुझे तुम्हें कपड़े बदलने में मदद करने दो। शाओक्सुए, मैं कभी नहीं भूलूंगा। यांग यूलियन और झांग ने मुझे जहर दिया। तुम खड़ी हुई थी, यह कहते हुए कि तुम हमेशा मेरा ख्याल रखोगी। तब से तुम वह महिला हो जिसे मैं जीवन भर प्यार करूंगा। तो मुझे तुम्हें बदलने में मदद करने दो। हाँ। जीजा जी, मैं पहले निकल रही हूँ। बस मेरी बात सुनो, जल्दी से छिप जाओ। शाओक्सु, मेरा ड्रैगन रोब पहनने का इंतजार करो। मैं शादी के दृश्य पर आऊंगा और व्यक्तिगत रूप से तुम्हारे सिर पर ताज रखूंगा। मुझे तुरंत दो सम्राट का 3000 साल पुराना ड्रैगन रोब। तांग परिवार को शादी के दृश्य पर। यांग यूलियन, तुम अपने पति की हत्या करने वाली जहरीली औरत, आज तुम्हारा अंत पान जिनलियांग जैसा होगा। गीचेंग से झांग ने 5000 युआन दिए। बिल्डिंग मटेरियल के बॉस वांग ने 3000 दिए। चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष ने 10,000 दिए। मेरे सभी रिश्तेदारों और दोस्तों को धन्यवाद मेरी दूसरी शादी में शामिल होने के लिए। आज आपको यह बताने के अलावा मैं मिस्टर तांग से अपनी शादी की घोषणा करने आई हूँ। एक और बड़ी खुशी है, मैं यह भी घोषणा करना चाहती हूँ। क्या बड़ी बात है? और क्या तांग परिवार जैसे अमीर घराने में शादी करने से बढ़कर क्या है? हाँ, क्या बड़ी बात है? बस हमें बताओ, हमें भी खुशी में शामिल होने दो।
खैर, जब यह बड़ी दौलत हमारे यांग परिवार पर आई है तो मैं अब छिपकर नहीं रहूंगी। अब कृपया अपने कान खोलकर ध्यान से सुने। बस 1 घंटे पहले हमारे यांग परिवार को एक साथ 5 एम्परर्स अलायंस मिला, गॉड ऑफ वॉर हॉल और गॉड ऑफ वेल्थ पैलेस। क्या? पंच सम्राट गठबंधन की युद्ध के देवता की तलवार और भाग्य महल की प्रतिलिपि सूचना। ये लगभग असंभव है। ये पूरी दुनिया को कवर करता है। दुनिया के सबसे शक्तिशाली लोग। आज से मैं एक फीनिक्स बनूंगी। मैं झूठ कैसे बोल सकती हूँ? पंच सम्राट गठबंधन ने कहा हमारे यांग परिवार की पूरी ताकत से रक्षा करेगा। युद्ध के देवता के महल ने कहा हमें भेजेगा, हमें भूमिगत महल का सुनहरा टिकट भेजेगा। धन के देवता का महल हमें खरबों का समर्थन देगा। हे भगवान, क्या इतनी विशाल संपत्ति सच में सच है? मैं समझ गई। पंच सम्राट गठबंधन, युद्ध के देवता का महल और धन के देवता का महल दोनों अमर द्वार सम्राट से जुड़े हैं और हाई चिंग का तांग परिवार शियानमैन द्वारा संरक्षित है। ये निश्चित रूप से अमर द्वार है जो तांग परिवार को सम्मान दे रहा है। हे भगवान, यांग परिवार तरक्की करने वाला है। ये हकदार है। मेरी बेटी दयालु है। 5 साल से एक लकवाग्रस्त और अंधे आदमी से शादी की और बहुत कुछ सहा। अब वो आखिरकार उस अंधे आदमी के मरने का इंतजार करती है। हाँ, यह उसके अच्छे कर्मों का फल है। हाँ। कहा जाता है कि बुरी स्थिति के बाद अच्छी चीजें होंगी। मेरे पूर्व पति जो अंधे और लकवाग्रस्त थे, मुझे नरक में श्राप दिया गया था। अब दुनिया की दौलत का आनंद लेने की मेरी बारी है। हाँ। बहन, माँ, यह स्पष्ट रूप से तुम्हारी गलती है। तुम अपने बहनोई पर ऐसे कैसे कीचड़ उछाल सकती हो? चुप रहो। माँ, तुमने मुझे मारा। क्या मुझे तुम्हें नहीं मारना चाहिए? तुम देखती भी नहीं हो कि तुम्हारी बहन कितनी उत्कृष्ट है। उसने खुद एक अमीर परिवार में शादी की और शीर्ष 3 शक्तिशाली लोगों का समर्थन प्राप्त किया, जिससे हमारे यांग परिवार की तरक्की हुई। तुम एक परजीवी हो। तुम्हारे पास अपनी बहन पर टिप्पणी करने की क्या योग्यता है? तुम गलत हो। शीर्ष 3 गणमान्य व्यक्ति उसका समर्थन करते हैं, यांग यूलियन नहीं। तुम एक कुतिया हो। नहीं। क्या हो रहा है? आहा। क्या हो रहा है? क्या तुम्हें सच में लगता है कि जहर मुझे मार सकता है? असंभव। मैंने तुम्हें अपनी आँखों से मरते देखा था। तुम अभी भी जिंदा कैसे हो सकते हो? क्या ये ली डालंग नहीं है? ली डालंग अंधा और लकवाग्रस्त है। देखो, वो अभी भी देख सकता है और चल सकता है। वो बस ली डालंग जैसा दिखता है। वह लालची और नीच है। वो निश्चित रूप से ली डालंग नहीं है। तुम कौन हो? मेरी शादी की दावत में ली डालंग होने का ढोंग कर रहे हो। तुम क्या चाहते हो? यांग यूलियन होने का ढोंग कर रही हो। तुम्हारी बाईं छाती पर एक छोटा काला तिल है और तुम्हारे दाहिने नितंब पर एक जन्म चिन्ह है। क्या तुम्हें लगता है कि यह रहस्य और कौन जानेगा? तुम सच में ली डालंग हो? यह कैसे संभव है? तुम तो मर चुके हो। तुम कैसे जिंदा हो सकते हो? मैं कैसे जिंदा हो सकता हूँ? भूल जाओ जो मैंने तुम्हें बताया था। मैं अंधा और लकवाग्रस्त इसलिए हुआ था ताकि तुम्हें आपदाओं से बचा सकूं। अगर तुम मुझे जहर देना चाहती हो तो मैं फिर से जन्म लूंगा। उस समय तुम्हें और पूरे यांग परिवार को सजा मिलेगी और दंडित किया जाएगा। बकवास। ये हास्यास्पद है। हर कोई जानता है कि मरे हुए लोग जिंदा नहीं हो सकते। उसने कहा कि वो फिर से जन्म ले सकता है। कौन विश्वास करेगा? यह जरूर वही ली डालंग होगा। वह कमीना। मरने से पहले उसने तुम्हें यूलियन का रहस्य बताया होगा। हाँ, ऐसा ही होगा। हम बताओ मुझे, तुम ली डालंग के कौन हो? मैं ली डालंग का कौन हूँ तो मुझे तुम्हें दिखाने दो। क्या यांग यूलियन ने इस सुनहरे 5 पंजों वाला सुनहरा ड्रैगन? मैं यांग परिवार का दामाद था। मेरा मजबूत शरीर देखो और मुझसे कहा कि मर्द ड्रैगन होते हैं। तो एक टैटू कलाकार के तौर पर तुमने मेरे लिए यह 5 पंजों वाला सुनहरा ड्रैगन बनवाया। तुमने खुद ड्रैगन बनवाया। तुम इसे पहचान नहीं सकते, है ना? तुम सचमुच ली डालंग हो? यह असंभव है। तुमने 7 एकदम दिल तोड़ने वाला जहर पिया था। तुम जिंदा कैसे हो सकते हो? तुमने सार्वजनिक रूप से इसे स्वीकार कैसे किया कि तुमने अपनी पत्नी को नुकसान नहीं पहुंचाया? तो क्या हुआ अगर मैं इसे स्वीकार करती हूँ? आज मैं न केवल हाई चेंग में शादी करूंगी 4 प्रमुख परिवारों के तांग परिवार में, बल्कि युद्ध देवता हॉल और धन देवता का समर्थन भी है और धन देवता महल का। तुम्हें जहर देने की तो बात ही छोड़ो। अगर मैं तुम्हारे पूरे ली परिवार को भी नष्ट कर दूं, तो तुम मेरा क्या कर सकते हो? हाँ। तुम सचमुच एक स्वाभाविक जहरीली औरत हो। यह अफसोस की बात है कि प्रतिरक्षा का स्वर्ण पदक और खरबों का समर्थन तुम्हारे लिए नहीं है, बल्कि तुम्हारी बहन यांग शियाउक्स्यू के लिए है। और तुम, जिसने अपने पति को जहर दिया, आज सबके सामने अपना फैसला सुनो। तुम मरने लायक हो और पछताओ।
तुमने क्या कहा? 3 शीर्ष गणमान्य व्यक्तियों का समर्थन मेरे लिए नहीं बल्कि यांग शियाओक्स्यू के लिए। बेशक। हा, लगता है तुम मरी नहीं हो, तुम पागल हो। वह बचपन से हीन थी और कायरता से बड़ी हुई और पूरी जिंदगी मूर्ख रही। उसने बलिदान दिया, तुम्हें बचाने के लिए अपनी पहली रात दे दी। वह पूरे यांग परिवार का मजाक है। ऐसी इंसान यांग परिवार ने उसे अब तक पाला है। यह एक बहुत बड़ा एहसान है। उसने तो मुझसे एहसान और सत्ता के लिए मुकाबला करने की हिम्मत भी की। मैंने कहा था आज मैं तुम्हारी किस्मत पलट दूंगा। वह ऊंचे उठेगी और तुम घुटनों पर गिरोगे। तुमने कहा तुम तय करोगे। तुम खुद को क्या समझते हो? मैं कोई भी नहीं हूँ, लेकिन मेरी एक और पहचान है। मैं सच्चा ड्रैगन सम्राट हूँ। तो यांग परिवार की सबसे अलोकप्रिय बेटी आज से यांग शियाओक्स्यू बन जाएगी दुनिया भर की महिलाओं द्वारा प्रशंसित महारानी, असली फीनिक्स सम्राट और महारानी। तुम पागल हो। क्या तुम्हारी हमारे यांग परिवार से कोई दुश्मनी है? तुम सम्राट होने का नाटक करना चाहते हो, हमारे यांग परिवार को मुसीबत में डालने के लिए। सम्राट का अपमान करने पर उसके पूरे खानदान को खत्म कर देना चाहिए। वह एक हताश आदमी है। वह हमारे यांग परिवार को मुसीबत में डालना चाहता है। ये बेकार है। वो पहले ही मर चुका है। अब उसका हमारे यांग परिवार से कोई लेना देना नहीं है। हमारे यांग परिवार से कोई लेना देना नहीं है। यह नहीं है कि हमें उससे नुकसान हुआ है, बल्कि उसने खुद को मारा है। जीजा जी, आपको जल्दी चले जाना चाहिए। मैं जानती हूँ कि आप मेरे भले के लिए कर रहे हैं और मैं जानती हूँ कि आपके साथ अन्याय हुआ है, लेकिन आज मेरी बहन की मिस्टर तांग से शादी है। मिस्टर तांग के आने से पहले आपको जल्दी चले जाना चाहिए, वरना बहुत देर हो जाएगी। शियाओक्स्यू, अपने जीजाजी पर भरोसा रखो। आज मैंने कहा यह हम दोनों के लिए एक मोड़ है। बुरे लोग न्याय का सामना करेंगे और नष्ट हो जाएंगे, जबकि दयालु और सच्चे लोग सम्मानित और पुरस्कृत होंगे। जीजा जी, ऐसा मत करो। आपको जल्दी चले जाना चाहिए। सम्राट का भेष बदलना एक जघन्य अपराध है। जल्दी करो और चले जाओ, वरना बहुत देर हो जाएगी। तुम मूर्ख लड़की, इधर आओ। क्या समय हो गया है? तुम हमारे खिलाफ हो रही हो। तुम हमारे यांग परिवार को शर्मिंदा कर रही हो। तुम सचमुच हमारे यांग परिवार को शर्मिंदा कर रही हो। जन्म के समय ही उसका गला घोंट देना चाहिए था। हाँ, जन्म के समय ही उसका गला घोंट देना चाहिए था, लेकिन अब पारिवारिक कानून से निपटना भी वही है। लाओ, उसे घुटनों पर बिठाओ और देखते हैं कि कौन उसे छूने की हिम्मत करता है। मैं देखता हूँ किसकी हिम्मत है उसे छूने की। तुम कितने घटिया हो। तुम्हें क्या चाहिए? मैंने कहा आज मैं तुम्हारे यांग परिवार से हिसाब चुकता करूंगा। साथ ही मैं शियाओक्स्यू से शादी करूंगा और अपने हाथों से उसके सिर पर ताज पहनाऊंगा। तुमने अभी अभी मेरी बड़ी बेटी को मुसीबत में डाला है और उसे बाहर निकाल दिया। अब तुम मेरी सबसे छोटी बेटी को नीचे गिराना चाहते हो। तुम उसे नीचे गिराने के लिए बहुत भोले हो। वह एक बेशर्म डरपोक है। तुम यह नहीं कर सकते। तुम बस दामाद बन जाओ। यांग यूलियन, तुम्हें अभी घुटनों पर बैठकर पश्चाताप करना चाहिए। शायद मैं तुम्हारे साथ नरमी बरत सकता हूँ, वरना जो आपदाएं और विपत्तियां मैंने तुम्हारे लिए झेली हैं, वे तुम पर आ जाएंगी। तुम अंधी और लकवाग्रस्त हो जाओगी और तुम्हारा पूरा यांग परिवार दिवालिया हो जाएगा और पछताओगे। बस करो ली दालंग, मेरे यांग परिवार को तुम पसंद नहीं हो। तुम मुझे श्राप दे रहे हो, है ना? भूलना मत, आज मैं मिस्टर टेंग से शादी कर रही हूँ। हैचिंग में 3 शीर्ष शक्तियों के आगमन को भूलना मत, और धन के देवता के महल से 3 शीर्ष गणमान्य व्यक्तियों के आगमन को। तुम्हारी यहाँ हंगामा करने की हिम्मत कैसे हुई? कोई भी शक्ति बस उंगली हिलाकर तुम्हें नष्ट कर सकती है। सच में? तो मैं देखना चाहूँगा जब वे आएंगे तो मेरा क्या कर सकते हैं। जीजा जी, मुझे अकेला छोड़ दो। बस जल्दी से चले जाओ। वे लोग जिनसे पंगा नहीं लेना चाहिए, वे तुम्हें फिर से मरवा देंगे। जाना इतना आसान नहीं है। क्योंकि वह आज यहाँ है, मैं उसे फिर से सबके सामने जहर दूंगी। लाओ मैडम, मुझे जहर ला दो। क्योंकि मैंने उसे एक बार जहर नहीं दिया, आज मैं उसे फिर से सबके सामने जहर दूंगी। जी। ली दालंग, ध्यान से देखो, आज मैं तुम्हारे साथ जहर कैसे बदलूंगी। ली दालंग, ध्यान से देखो, आज मैं तुम्हें दिखाऊंगी कि तुम्हें जहर कैसे दिया जाता है। तुम वाकई जहरीली औरत हो। तुम पान जिनलियन से जरा भी कम नहीं हो, लेकिन दुर्भाग्य से तुम भूल गई कि पान जिनलियन का अंत क्या हुआ था। हाँ, तुम मेरी तुलना पान जिनलियन से करते हो, लेकिन तुम क्या हो? क्या तुम्हें लगता है कि तुम वू दालंग से मुकाबला कर सकते हो? वू दालंग का एक छोटा भाई था जिसका नाम वू सोंग था। तुम्हारे पास क्या है? तुम अकेले हो और किसी पर भरोसा करने के लिए कोई नहीं है। अगर मैं तुम्हें जहर दूं, तो तुम मेरा क्या बिगाड़ सकते हो? हाँ, तुम सही कह रही हो, क्योंकि 1000 साल पहले मैंने शाही चोगा पहना था, शाही तख्त पर बैठकर और अधिकारियों द्वारा पूजे जाने का। मैंने खुद को अकेला और तन्हा कहा था, और मैं वाकई अकेला हूँ।
क्योंकि पिछले 1000 सालों में मैं हमेशा दूसरों का सहारा रहा हूँ और कोई मेरा सहारा नहीं है, सिर्फ मैं खुद मेरा अपना सहारा हूँ। अगर आज तुमने जहर का वो प्याला लाने की हिम्मत की, मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूँ कि तुम इसे एक बूंद भी बाकी न रखते हुए पियोगी। ठीक है, फिर मैं देखती हूँ कि तुम मुझे ये जहर का प्याला कैसे पिलाते हो। बस सुनो, आज यहाँ जितने भी मेहमान हैं, वे सब हमारे यांग परिवार के रिश्तेदार और दोस्त हैं। तुम अकेले हो, तुम हमारा मुकाबला कैसे कर सकते हो? मैडम, जहर आ गया है। अच्छा, तुरंत इस पागल को पकड़ लो जिसने मेरी शादी में खलल डाला है, उसे पकड़ लो। मैं चाहती हूँ कि ये जहर का प्याला उसके गले से नीचे उतार दो। तुम मौत को दावत दे रहे हो। तुम्हें मेरे जीजा को चोट पहुंचाने की इजाजत नहीं है। बहन, मैं तुमसे विनती करती हूँ, उस पति के लिए जिसने तुम्हें बचाया था, 5 सालों तक अंधा और लकवाग्रस्त रहने के बावजूद, क्या तुम उसे बख्श सकती हो? उसे बख्श दो, तो तुम उसके लिए ये जहर का प्याला पी लो। उसे बख्श दो, तो तुम उसके लिए जहर का यह प्याला पी लो। ठीक है, बस मेरे जीजा को बख्श दो, मैं अपनी जान देकर भी उसे बचा लूंगी। शाओक्स्यू, मत पियो। जीजा, मुझे रोको मत, हमारे यांग परिवार पर आपका कर्ज है। शाओक्स्यू, तुम्हारे परिवार का मुझ पर कर्ज है, पर तुम्हारा नहीं। तुम्हें यांग परिवार का प्रायश्चित करने की जरूरत नहीं है। तुम्हें अच्छे से जीना चाहिए, मेरा शादी का जोड़ा पहनने के लिए, मेरी दुल्हन बनने के लिए और मेरा ताज पहनने के लिए। दिखावा कर रहे हो, है ना? ठीक है, तो मैं तुम्हारी इच्छा पूरी करती हूँ। मैं तुम दोनों को देती हूँ जहर का एक एक प्याला। तुम्हें एक मौका देती हूँ और मेरी शादी में साथ मरने देती हूँ। कोई जहर का एक और प्याला लाओ। जीजा, आपको जल्दी निकल जाना चाहिए। मेरे लिए जल्दी से जहर पी लो, वरना वे आज तुम्हें जाने नहीं देंगे। शाओक्स्यू, बस एक बार अपने जीजा पर भरोसा करो। जीजा ही सच्चा ड्रैगन सम्राट है। सम्राट बनने के 9 दाव अजय, सिर्फ एक यांग परिवार, टैंग परिवार को मैं तबाह कर दूंगा। तुम अभी भी बकवास कर रहे हो। मार्शल एम्परर अलायंस, युद्ध देवता मंडप और धन देवता महल, मैं देखूंगा तुम कैसे मरते हो। इन तीनों शक्तिशाली लोगों के तरीकों से वे तुम्हारी जुबान काट देंगे, तुम्हारी आंखें निकाल लेंगे, तुम्हें टुकड़ों में काट देंगे और फांसी दे देंगे। सम्राट गठबंधन, युद्ध देवता मंडप, धन देवता महल के दूत आ गए हैं। 5 सम्राट गठबंधन, युद्ध देव मंदिर, धन के देवता का दूत आता है। वाह, 3 शक्तिशाली लोग आ गए हैं। क्या ही भव्य शोभा यात्रा है। वे आ रहे हैं। तुम पागल कहीं के, बस मरने का इंतजार करो। बेटी, उनसे बकवास मत करो, जल्दी करो और प्रतिष्ठित लोगों का स्वागत करो। स्वागत है, स्वागत है। यांग परिवार 5 सम्राट मंदिर का स्वागत करता है। धन के देवता के महल का दूत आ गया है। आप वो परिवार हैं जिसे ड्रैगन पैलेस के स्वामी पसंद करते हैं। आपका स्वागत है। धन्यवाद दूत। ड्रैगन पैलेस के स्वामी के आदेश से जब मिस यांग की शादी होगी, मैं 5 सम्राट द्वार 3000 मरे हुए आदमी भेजे हैं यांग परिवार के आदेश पर, यांग परिवार की रक्षा के लिए। यह मरे हुओं का आदेश है। मरे हुए आदमी यांग परिवार के आदेश पर हैं। ड्रैगन पैलेस के स्वामी के आदेश से युद्ध देव मंदिर विशेष रूप से एक स्वर्ण पदक प्रस्तुत करता है। यदि यांग परिवार दोषी है, वे देवता से विशेष क्षमा प्राप्त कर सकते हैं। ड्रैगन पैलेस के स्वामी के आदेश से धन के देवता का महल 10 विला प्रस्तुत करता है और 100 लग्जरी कारें और 1 खरब युआन समर्थन योजना। उपहार सूची लाओ। मिस यांग, कृपया उपहार स्वीकार करें। अच्छे उपहार, अच्छे उपहार। हे बहन यूलियन, जल्दी से उपहार स्वीकार करो। धन्यवाद महामहिम। रुकिए, ली दालंग, तुम क्या कर रहे हो? सपने देखना बंद करो, ये उपहार तुम्हारे लिए नहीं है। सपने मत देखो, ये तोहफे तुम्हारे लिए नहीं है। ली दालंग, तुम्हें क्या हो गया है? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई 3 दूतों का विरोध करने की? तुम मूर्ख हो, तुम्हारी हिम्मत हुई दूत के सामने भिड़ने की। क्या तुम्हें लगता है तुम्हारी उम्र लंबी है? ये कौन है और इसे क्या चाहिए? ओह महामहिम, कृपया नाराज न हो। ये मेरी बेटी का पूर्ववर्ती है, क्योंकि वह किसी काम का नहीं है। उसे मेरी बेटी ने निकाल दिया था। अब मेरी बेटी के एक अमीर घराने में शादी करने वाली है। उसे ईर्ष्या हो गई, वह यहाँ हंगामा करने आया है और उकसाता है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे 5 एम्परर्स अलायंस के गॉड ऑफ वॉर हॉल को उकसाने की और गॉड ऑफ वेल्थ पैलेस को? लड़के, क्या तुम जानते हो हमारा बैकग्राउंड और तरीके? और गॉड ऑफ वेल्थ
एक चींटी पर अपनी ज़बान क्यों खराब करना? अगर वह इतना गुस्ताख होने की हिम्मत करता है, बस उसे मार डालो। महामहिम, शांत हो जाइए। महामहिम, शांत हो जाइए। मेरे बहनोई का मतलब यह नहीं था, उसका इरादा नहीं था। तुम कौन हो? मैं यांग परिवार की सबसे छोटी बेटी हूँ। तुम यांग परिवार की बेटी हो, तुम इस पागल का बचाव क्यों कर रही हो? महामहिम, मेरे बहनोई एक अच्छे इंसान है। उन्होंने हमारे यांग परिवार की बहुत मदद की है। यह हमारा यांग परिवार है जिसने उसके साथ गलत किया है, इसलिए वह नाराज है और महामहिम का अपमान किया। मुझे माफ कर दो बहनोई, तुम्हें जल्दी से दूध से माफी मांगनी चाहिए। शाओक्स्यू, तुम्हें माफी मांगने की जरूरत नहीं है, यह तुम्हारी गलती नहीं है। वैसे भी ये तोहफे मूल रूप से यांग यूलियान के लिए नहीं थे, बल्कि तुम्हारे लिए थे। क्या कहा तुमने? वैसे भी ये तोहफे मूल रूप से यांग यूलियन के लिए नहीं थे, बल्कि तुम्हारे लिए थे। क्या कहा तुमने? ये सारे तोहफे शाओक्सुए के लिए हैं। तुम होते कौन हो? क्या तुम्हारा अंतिम निर्णय चलता है? जीजाजी, बकवास बंद करो। मैं जानती हूँ तुम मेरे भले के लिए कर रहे हो, लेकिन प्रभु के नियमों को नहीं छूना चाहिए। शाओक्सुए, मैं बकवास नहीं कर रहा हूँ। ये तोहफे तुम्हारे लिए बहुत ध्यान से चुने गए हैं। इनके अलावा और यूरोप से हवाई जहाज से लाए गए तारों भरे आसमान भी हैं। आज मैं तुम्हें एक ऐसी शादी दूंगा जिससे दुनिया की सारी औरतें ईर्ष्या करेंगी। तुम कहाँ से आए हो? कुछ नहीं जानते। यहाँ बकवास करने की हिम्मत कैसे हुई? महामहिम, वह मेरे अमीर परिवार में होने वाली शादी से ईर्ष्या कर रहा है। ईर्ष्या और द्वेष। उसका मकसद तुम्हें प्रभावित करके मुझसे तोहफे दिलवाना है। महामहिम, उसके बहकावे में न आए। पहले उपहारों का आदान प्रदान पूरा करें। हाँ हाँ हाँ, राजा ने बार बार चेतावनी दी है, शादी के दौरान कोई हंगामा न करें। पहले उपहारों का आदान प्रदान पूरा करें और फिर इस उपद्रवी से निपटेंगे। ठीक है, पहले उपहारों का आदान प्रदान पूरा करें। मिस यांग, उपहार स्वीकार करें। धन्यवाद महामहिम। स्वामी ने कहा, ये तावीज यांग परिवार की संपत्ति की रक्षा करता है। यांग परिवार की संपत्ति की रक्षा करने के लिए ये तावीज यांग परिवार की रक्षा करता है। धन्यवाद स्वामी। क्या तुमने वह देखा? मैं विजेता हूँ, तुम हारे हुए। तुम हमेशा एक दयनीय त्रासदी बने रहोगे। देखो, मैं विजेता हूँ, तुम हारे हुए। तुम हमेशा एक दयनीय त्रासदी रहोगी और तुम एक गद्दार। तुम्हारी जैसी बहन होने पर मुझे सचमुच शर्म आती है। मुझे शर्म आती है। देखो, हम एक ही माता पिता की संतान हैं। हम बहनें हैं, लेकिन हमारी किस्मतें जमीन आसमान का फर्क है। मैंने अमीर तांग परिवार में शादी की और तुमने एक बेकार आदमी को चुना जिसे मैं नहीं चाहती। मेरे पास सम्राट का खरबों का उपहार है, लेकिन जिसे तुम पसंद करती हो वह बेकार आदमी एक अंगूठी भी नहीं खरीद सकता। हाँ, तुम्हारे हाथ इतने साफ हैं, तुम बिल्कुल कंगाल हो। यूलियन, बोलना बंद करो। मैंने पहले ही फैसला कर लिया है। मैं उसे अपनी बेटी के रूप में स्वीकार नहीं करूंगा। मैं उसे हमारे यांग परिवार से निकाल दूंगा। तुमने हमारे यांग परिवार का नाम डुबो दिया है। माँ और पिताजी, आप लोग मेरे साथ इतने निर्दयी क्यों हैं? क्यों? क्या तुम्हें खुद नहीं पता? ये एक बर्बादी है। वह एक ऐसा आदमी है जिसे तुम्हारी बहन नहीं चाहती और जिसे तुम्हारी बहन ने निकाल दिया है। तुम अब भी उसके लिए हर जगह हमारे यांग परिवार के खिलाफ खड़ी हो। क्यों पूछती हो क्यों? लेकिन मेरे जीजा ने हमारे यांग परिवार की मदद की है। वह हमारा उद्धारक है। उसने कभी कुछ हमारे साथ गलत नहीं किया। आप उसे बस क्यों बर्दाश्त नहीं कर सकते? क्या हम उसे बर्दाश्त नहीं कर सकते? तुम्हें पता नहीं है? तुम्हें पता नहीं कि मिस्टर तांग को विधवाएं पसंद हैं? क्या तुम अपने तांग शाओ या अपनी बहन के खिलाफ जा रही हो? माँ, उससे बात मत करो। पिताजी ने अभी उसे घर से निकाल दिया है। वह अब हमारे यांग परिवार का सदस्य नहीं है। बहन, शाओक्सुए, दुखी मत हो। वे तुम्हारे साथ ऐसा व्यवहार करते हैं। वे जल्द ही पछताएंगे। हाँ, मैं पछताऊंगी। तुम एक निकम्मे हो। तुम्हें क्या हक है यह कहने का कि मैं पछताऊंगी? मेरे हाथ में यह क्षमा पदक देखो और 10 खरब की सहायता। तुम ईर्ष्यालु और घृणित हो। तुम्हें जरूर जलन हो रही होगी। महामहिम, उसे जल्दी मार डालो। अच्छा, तुम सम्राट का अपमान करने की हिम्मत करते हो और तुम मरने के लायक हो। जल्दी घुटनों पर बैठकर मरो। मैं घुटनों पर बैठकर मरूंगा। तुम्हें बेहतर होगा कि खोल लो वानी सपोर्ट अपने बैग में और अच्छी तरह देख लो। किस तरह का पर्स? सच में एक बैग है क्या? एक थैला है। यांग शियाओक्स्यू के लिए उपहार। यांग शियाओक्स्यू कौन है?
यांग शियाओक्स्यू। गुइशी प्रभु, हाँ, मैं यांग शियाओक्स्यू हूँ। तुम यांग शियाओक्स्यू हो। क्या ये उपहार सचमुच तुम्हारे लिए हो सकते हैं? यह असंभव है जनरल शी, युद्ध के देवता। यह कोई गलती होनी चाहिए। मेरी बहन हमारे परिवार में लोकप्रिय नहीं है और उसके कोई सामाजिक संबंध नहीं है। वह इतनी मूर्ख है कि उसके कोई दोस्त नहीं है। सम्राट का उसे उपहार देना असंभव है। हाँ हाँ हाँ, शियाओक्स्यू हमारे परिवार में पैरों की जूती है। वह सबसे बेकार भी है। उसे इतनी बड़ी किस्मत कैसे मिल सकती है? हे भगवान, उसे यांग परिवार से निकाल दिया गया है। वो इतना उदार उपहार कैसे प्राप्त कर सकती है? महामहिम, कृपया निष्पक्ष निर्णय लें। भाइयों, आप क्या सोचते हैं? चूंकि किट ने हमें ऐसा करने का निर्देश दिया है, हमें किट के निर्देशों का पालन करना चाहिए। हाँ, हम निर्देशों के अनुसार कार्य करेंगे। जैसा कि किट ने निर्देश दिया था, हम वही करेंगे जो किट कहता है। ठीक है। अब मैं घोषणा करता हूँ 5 सम्राटों की सुरक्षा, मृत्यु से प्रतिरक्षा का स्वर्ण पदक और खरबों का समर्थन मिस यांग शियाओक्स्यू को दिया जाएगा। मुझे दो। हाँ, चूंकि यह पृथ्वी के स्वामी की ओर से विशेष रूप से आपके लिए है, तो यह आपका ही होना चाहिए। इसे वापस दो। नहीं, यह सम्राट का उपहार है। यह मेरा है। क्या तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई अवज्ञा करने की? महामहिम, यह कोई गलती होनी चाहिए। स्वामी दीजून, वह इतना कीमती उपहार कैसे दे सकते हैं यांग परिवार की एक त्यागी हुई बेटी को? मैं यांग परिवार की असली बेटी हूँ और मैं मिस्टर टेंग से शादी करने वाली हूँ। टेंग परिवार ड्रैगन पैलेस के स्वामी द्वारा धन्य है। हाँ, स्वामी ने मिस्टर टेंग की वजह से हमें उपहार दिया। मिस्टर टेंग हमारे परिवार से यू लियान से शादी करने वाले हैं और शियाओक्स्यू को, जिसे बाहर निकाला जाने वाला है, उसका इससे कोई लेना देना नहीं है। बकवास बंद करो। हम सब ड्रैगन सम्राट के अधीनस्थ हैं और सम्राट के आदेशों का पालन करते हैं। चूंकि सम्राट ने ऐसा आदेश दिया है, कोई भी अवज्ञा नहीं कर सकता। जल्दी से उपहार वापस दो। नहीं, आज मेरी शादी है। यह उपहार निश्चित रूप से मेरे लिए है। तुम बहुत जिद्दी हो। मैं तुम्हें बताता हूँ, तुरंत उपहार वापस करो वरना तुम मर जाओगी। मैं इसे वापस कर दूंगी। यह स्वामी का नहीं हो सकता। बाहरी उपहार, क्या यह त्यागी हुई बेटी यांग शियाओक्स्यू के लिए है? मैं तुम्हें बताती हूँ, क्या वो अचानक से हाई चेन की सबसे शक्तिशाली व्यक्ति नहीं बन जाएगी? अगर यह सच है तो क्या यांग परिवार को उससे पक्ष नहीं लेना पड़ेगा? एक अच्छा तमाशा होगा। मिस यांग शियाओक्स्यू, कृपया उपहार स्वीकार करें। मिस यांग शियाओक्स्यू, कृपया इसे स्वीकार करें। जीजा जी, क्या यह सच है? महारानी सचमुच मुझे इतना शानदार उपहार देंगी? संदेह मत करो, आपकी दयालुता इन उपहारों के लायक है। इनके अलावा और भी कीमती उपहार हैं। मैंने कहा, आज से यह असीम धन संपत्ति आपके भाग्य में आएगी। जो आपको कम आंकते हैं, जो आप पर हंसते हैं और आपको छोड़ देते हैं, वे पछतावे के साथ पछताएंगे। आपको खुश करने के लिए गिड़गिड़ाएंगे। ठीक है, मैं इसे स्वीकार करती हूँ। धन्यवाद महारानी, धन्यवाद महारानी। बधाई हो मिस यांग, आज से आप मेहमान हैं मार्शल एम्परर अलायंस और धन के देवता के VIP की। बेशक इन उपहारों के अलावा भविष्य में आपके साथ कुछ भी हो, हम पूरी तरह से आपका समर्थन करेंगे। धन्यवाद महारानी। मिस यांग, जैसा आपने कहा, हमारा मिशन आज पूरा हो गया है, इसलिए हम आपको और परेशान नहीं करेंगे। अलविदा मिस यांग। अलविदा महारानी। अलविदा। जीजा जी, क्या मैं सचमुच बेहतर हो रही हूँ? बेशक यह बेहतर नहीं हो रहा है, बल्कि ऊपर उठने के लिए है। क्या तुम अभी भी शियाओक्स्यू पर हंसना चाहते हो? क्या तुम अभी भी शियाओक्स्यू को बेकार समझते हो या शियाओक्स्यू को अच्छा नहीं समझते? शियाओक्स्यू, हम सब परिवार है। बस एक झगड़ा था, इसे दिल पर मत लो। तुम मुझे नीचा नहीं दिखाते, मेरी बदनामी करते हो और मुझे निकालते हो। क्या यह सचमुच बस एक छोटा सा झगड़ा था? कौन सा निष्कासन? ये तुम्हारे पिताजी है। तुम्हारे पिताजी भ्रमित थे, वह बस गुस्से में थे। ये बस गुस्से की बातें थी, है ना यांग? ओह, ये बस गुस्से की बातें थी। गुस्से की बातें? मुझे लगा आज तुम्हारी बहन की शादी थी, इसलिए मैं गुस्से में था। यूलियन, तुम जल्दी से अपनी बहन से माफी क्यों नहीं मांग लेती? क्या मुझे उससे माफी मांगनी है? क्या तुम चाहती हो कि मैं उससे माफी मांगू? हाँ, तुम बड़ी बहन हो, तुम्हें उसे जाने देना चाहिए। तुम्हें बस इसे जाने देना चाहिए। जल्दी करो और अपनी बहन से माफी मांगो। हाँ शियाओक्स्यू, लिली, तुम शियाओक्स्यू से माफी मांगो। हम परिवार है। अरे तुम, आज तुम्हारी शादी है। शायद शियाओक्स्यू तुम्हें एक बड़ा तोहफा देगी।
नहीं, मैं समझ नहीं पा रही हूँ। मैं हर चीज में उससे बेहतर हूँ। क्यों? सम्राट उसे एक बड़ा तोहफा देगा। मुझे उसके सामने क्यों झुकना चाहिए? मैं हमेशा उस पर हावी रही और उसे धमकाया। मुझे खुद को उसके सामने नीचा क्यों दिखाना चाहिए? क्यों? क्योंकि शाओक्स्यू तुमसे ज्यादा दयालु है और वह मेरी मदद करती है और मुझे पसंद करती है। तुम ली दालंग, तुम क्या हो? जिन 5 सालों से मैंने तुमसे शादी की, मेरी जिंदगी के सबसे शर्मनाक 5 साल थे। मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। मैं तुम्हें जहर दे सकती थी। अब तुम क्या दिखावा कर रहे हो? क्या कहा तुमने? मैं दिखावा कर रहा हूँ कि तुमसे शादी कर रहा हूँ और यह शर्मनाक है। यांग युएन, तुम्हें शायद पता नहीं कि तुम्हारी जिंदगी में मुझसे मिलना तुम्हारी जिंदगी का सबसे शानदार पल है। मुझे खोने के बाद तुम कुत्ते से भी बदतर जोगी। क्या तुम्हें लगता है कि यांग शाओक्स्यू तुम्हें पसंद करती है? तुम एक अमीर औरत से शादी करोगे और तुम सफल हो जाओगे, है ना? कम से कम यह तुमसे बेहतर है। तुम्हें जलन क्यों हो रही है? तुम्हें क्या लगता है तुम कौन हो? शाओक्स्यू, तुम अब सम्राट से 3 तोहफे लिए हुए हो। तुम अब भी पसंद नहीं कर सकते इस आदमी को जिसे मैंने छोड़ दिया। हाँ, शाओक्स्यू, अब तुम खरब युआन की मालकिन हो। तुम इस निकम्मे की परवाह क्यों करती हो? उसे बाहर जाने को कहो। नहीं, मैं अपने जीजा से शादी करना चाहती हूँ। क्या तुम अब भी उससे शादी करना चाहती हो? शाओक्स्यू, क्या तुम सच में बेवकूफ हो? तुम अब एक अमीर औरत हो। तुम किस तरह का आदमी चाहती हो? तुम जिसे चाहो उसे चुन सकती हो। तुम्हें ये सेकंड हैंड प्रोडक्ट ढूंढना है जिसे तुम्हारी बहन भी नहीं चाहती। मैं तुमसे अलग हूँ। मुझे लगता है मेरे बहनोई एक अच्छे इंसान है। वह दयालु, जमीन से जुड़े और मेहनती है और वह रक्षा करने को तैयार है और अपनी औरत से प्यार करते हैं। यही उनकी सबसे बड़ी ताकत है। चाहे मैं अमीर हूँ या नहीं, मैं तुमसे शादी करने को तैयार हूँ। शाओक्स्यू, मैंने तुम्हें सच में गलत नहीं समझा। मुझे तुमसे शादी करनी चाहिए थी और तुम्हें अच्छी तरह रखना चाहिए था। तुम्हें गलत समझने में मेरी ही सारी गलती है। मेरे उद्धारकर्ता, तुम एक एहसान फरामोश इंसान हो। यहाँ प्यार जताने का नाटक बंद करो। तुम्हारे पास कुछ नहीं है और तुम एक तलाकशुदा आदमी हो। हमारा यांग परिवार तुम्हें उससे कभी शादी नहीं करने देगा। तुमने मेरी बड़ी बेटी का फायदा उठाया। तुम मेरी छोटी बेटी का फायदा नहीं उठा सकते। माँ, आपको मेरे मामलों की चिंता करने की जरूरत नहीं है। अगर तुम अपने बहनोई की मेहरबानी का बदला नहीं चुकाओगी, मैं इसका बदला चुका दूंगी। ओह, तुम ऐसी एहसान फरामोश लड़की, अब जब तुम अमीर हो गई हो और अपनी माँ को भूल गई हो। देखो, तुम्हारी बहन ने एक अमीर परिवार में शादी की है। तुम्हें शाही आशीर्वाद मिला है। तुम जिसे चाहो उसे चुन सकती हो। अगर तुम किसी बेकार आदमी को चुनती हो, तुम्हारी बहन तुम्हें आसानी से किसी ऐसे व्यक्ति से मिलवा सकती है जो उससे 10,000 गुना बेहतर हो। हाँ, जब श्रीमान तांग आएंगे, मैं उनसे कहूँगी कि वह तुम्हें किसी सुंदर लड़के से मिलवा दें। उस समय हम दोनों अमीर परिवारों में शादी कर सकते हैं। कितना अच्छा होगा। मैं अमीर परिवार में शादी नहीं करना चाहती और वह श्रीमान तांग, वह कोई अच्छे इंसान नहीं है। किसने कहा कि मैं अच्छा इंसान नहीं हूँ? श्रीमान तांग, आप आ गए, पति। किसने कहा कि मैं अच्छा इंसान नहीं हूँ? किसने कहा ये बकवास? उसने कहा। तुम, यांग खानदान की बेदखल बेटी, तुम्हारी मुझे आंकने की हिम्मत कैसे हुई? तुझे ये हिम्मत किसने दी? मैं सच कह रही हूँ। तो क्या? जवाब देने की हिम्मत? तुझे ये हिम्मत किसने दी? जवाब देने की हिम्मत? उसे अभी सम्राट से एक तोहफा मिला है और समझ रही है कि उसके पंख निकल आए हैं। सम्राट का तोहफा? सम्राट का कौन सा तोहफा? मुझे नहीं पता क्यों। अभी मार्शल एम्परर अलायंस, वॉर गॉड टेम्पल और गॉड ऑफ वेल्थ के दूतों ने उसे 3 बड़े तोहफे दिए। कौन से 3 तोहफे? एक है मार्शल एम्परर अलायंस का अमरता का टोकन, एक है वॉर टेम्पल का क्षमा पदक और दूसरा गॉड ऑफ वेल्थ पैलेस से 10,000 युआन की सहायता। ये असंभव है। ये उसे नहीं दिया जा सकता क्योंकि मैंने तुम्हें ये दिए थे। मेरे लिए क्यों? जब श्रीमान तांग की शादी पहले हुई थी, मेरे गॉडफादर ने कहा था कि उन्होंने ड्रैगन पैलेस के गणमान्य व्यक्तियों से तुम्हें 3 तोहफे देने को कहा। अब मुझे लगता है कि उसी ने दिए होंगे। सच में? तो यह सचमुच तांग शाओ के गॉडफादर ने मेरे लिए ही करवाया था। मैं झूठ क्यों बोलूंगा? तुम बस उसे फोन करके पूछ क्यों नहीं लेते? हेलो बेटा, क्या तुम्हारी शादी हो गई है? हाँ गॉडफादर, हो रही है। पिताजी, मुझे तुमसे कुछ पूछना है। क्या है? मार्शल एम्परर अलायंस का वॉर गॉड हॉल और गॉड ऑफ वेल्थ पैलेस ने 3 तोहफे भेजे। क्या तुमने ये हाँ, मैंने ही तो इंतजाम किया है।
5 एम्परर्स अलायंस को, टेम्पल ऑफ वॉर और पैलेस ऑफ वेल्थ को तुम्हें तोहफे देने के लिए मेरे सिवा और किसके पास ऐसी काबिलियत है? क्या हुआ? तोहफे आ गए? आ गए हैं गॉडफादर, आप आराम कर सकते हैं, मैं आपको परेशान नहीं करूंगा। मैंने लियू से बस यूं ही कुछ तोहफे देने को कहा था। उसने तो 5 एम्परर्स अलायंस, गॉड ऑफ वॉर पैलेस और गॉड ऑफ वेल्थ पैलेस से यह मामला संभालने को कह दिया। अगर सम्राट को इस बारे में पता चला तो सम्राट मुझे फिजूल खर्ची के लिए जरूर डांटेंगे। लेकिन अच्छा है, तांग परिवार मुझे उदार उपहार देकर जरूर धन्यवाद देगा। सुना, ये मेरे गॉडफादर का तोहफा है ताकि ड्रैगन पैलेस के 3 शक्तिशाली लोग तोहफे दें। ये हमारे तांग परिवार का सम्मान है। हे भगवान, सच में यह सच में मेरे गॉडफादर ने दिया है। मैं तो इन 2 बेशर्म लोगों को, यांग शियाओक्सियो, जल्दी से यह तोहफा मुझे वापस दे दो। तोहफे की थैली साफ तौर पर मेरे लिए लिखी है। तुम्हारे लिए लिखी है। किसे पता तुम्हें यह फटी हुई पर्स कहाँ से मिली और उसे तोहफे में फेंक दिया, जिससे दूत गुमराह हो गया। शुक्र है मिस्टर तांग आ गए और मेरे गॉडफादर को बुलाया, तुम्हारा पर्दाफाश कर दिया। जल्दी से मुझे तोहफा वापस करो। क्या तुम मरना चाहती हो? जल्दी वापस दो। जल्दी वापस करो। ठीक है, अगर तुम्हें चाहिए तो ले लो। शियाओक्सियो को इसे वापस करने की जरूरत नहीं है। यह तोहफा असल में तुम्हारे लिए ही था। छोड़ो भी जीजा, इस प्रभु के पास कोई वजह नहीं है मुझे इतना कीमती तोहफा देने की। शायद उन्होंने सचमुच यह गलत इंसान को दे दिया। यह मेरा नहीं है तो इसे जबरदस्ती लेने की कोई जरूरत नहीं है। तुम होशियार हो। अरे, तोहफे को उसने छू लिया है। यह सब गंदा हो गया है। कोई बात नहीं, तुम्हारा तोहफा उससे गंदा हो गया है, मैं उसे गंदा कर दूंगा। हाँ, यांग शियाओक्सियो, अगर तुम समझदार हो तो अभी अपने कपड़े उतारो और सबके सामने स्ट्रिप्टीज करो। सबको खुश करने के लिए मैं तुम्हें जाने देने पर विचार कर सकता हूँ, वरना मेरे 100 से ज्यादा बिगड़ी हुई पसंद वाले दोस्त हैं। तुम खुद समझ लो। ज्यादा आगे मत बढ़ो। यह तोहफा मैंने खुद नहीं लिया, यह पर्स में छोड़ दिया गया था और उस रईस ने मुझे दिया था। अभी भी बहाने बना रही हो। मैं तुम्हें मार डालूंगी। तुम निकम्मी हो। तुम क्या कर रही हो? मैं तुम्हें आखिरी बार चेतावनी दे रहा हूँ, मेरी बहन को परेशान मत करो। वह अब मेरी औरत है। जो भी मेरी औरत को छुएगा वह मेरी औरत को छू रहा होगा। मैं सुनिश्चित करूंगा कि वह बस एक चुटकी में बर्बाद हो जाए। ये कौन भला है इतना घमंडी? तुम्हें मैं दिख नहीं रहा हूँ? यह मेरा बेकार पूर्ववर्ती है। क्या तुम्हारा पूर्ववर्ती? तुमने मुझे नहीं बताया था कि तुम्हारा पूर्ववर्ती जहर से मर गया था। तुमने मुझसे झूठ बोला। ओह, मैंने तुमसे झूठ नहीं बोला, लेकिन इसमें कुछ अजीब है। कुछ अजीब हुआ है? क्या अजीब है? झांग और मैंने उसे दवा दी थी, उसे मरते देखा और फिर सुरक्षा गार्ड से कहा पहाड़ पर, लेकिन मुझे नहीं पता क्या हुआ। वह अचानक वापस आ गया और मेरी शादी में हंगामा कर दिया। मुझे समझ नहीं आ रहा क्या हो रहा है। बकवास। कोई मरा हुआ इंसान कैसे जिंदा हो सकता है? क्या तुम्हें लगता है मैं बेवकूफ हूँ? सच में, अगर तुम मुझ पर विश्वास नहीं करते तो मैं किसी को गवाही के लिए बुलाऊंगी। सुरक्षा गार्ड, सुरक्षा गार्ड। वही सुरक्षा गार्ड था जिसने लाश फेंकी थी। सुरक्षा गार्ड से पूछो। मुझे तुमसे पूछने दो। उसे सच में जहर देकर मारा गया था। तुमने लाश फेंकी थी। ये वाकई अजीब है। अरे मुझे बताओ, तुमने क्या चालें चली? मुझसे बात करो, अपनी जुबान संभाल कर बात करो, वरना मैं एक चुटकी में तुम्हारे तांग परिवार को तबाह कर दूंगा। क्या तुम सिर्फ एक उंगली से मेरे तांग परिवार को तबाह कर सकते हो? तुमने सही सुना, मेरा मतलब यही है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? क्या तुम मेरे तांग परिवार की ताकत जानते हो? और पृष्ठभूमि? तांग परिवार हाईचेंग के 4 महान परिवारों में से एक। क्या यह इतना महान है? हाँ। अच्छा। तुम हाईचेंग के 4 महान परिवारों को महत्व भी नहीं देते। अगर मैं अपने गॉडफादर का नाम लूं, ड्रैगन पैलेस के मुख्य प्रबंधक का नाम, क्या ये तुम्हारा ध्यान आकर्षित कर सकता है? ड्रैगन पैलेस में केवल 4 स्वर्गीय राजा और 9 स्वर्गीय राजा ही मुझसे मिलने के योग्य हैं। बाकी तो मुझे देखने की योग्यता भी नहीं रखते। क्या तुम्हें लगता है कि लॉजिस्टिक्स प्रभारी पर्यवेक्षक मेरी नजरों में आ सकता है? तुमने क्या कहा? ड्रैगन पैलेस में केवल 4 स्वर्गीय राजा और 9 स्वर्गीय राजा ही आपसे मिलने के योग्य हैं। क्या तुम कह रहे हो कि तुम ही देवता हो, स्वामी हो? तुम सही हो, मैं ड्रैगन सम्राट हूँ। ड्रैगन पैलेस का सम्राट जो दुनिया में अजेय है। ये विद्रोह है, महामहिम, विशाल आकाश की तरह। आप वो देवता है जिसकी सभी लोग पूजा करते हैं और वो स्थान जहाँ आम लोग श्रद्धा से देखते हैं। तुम यांग परिवार के एक साधारण दामाद, तुम्हारे पास स्वामी होने का दिखावा करने की क्या योग्यता है? मैं तुम्हें सलाह देता हूँ कि अभी घुटनों पर बैठ जाओ और बंध जाओ। मैं तुम्हें प्रायश्चित करने के लिए ड्रैगन पैलेस ले जाऊंगा ताकि यहाँ के लोगों को फंसाया न जाए।
कितना घृणित! तुम मौत को दावत दे रहे हो और हमें भी फंसाना चाहते हो ताकि हम ईश्वर के क्रोध का एक साथ सामना करें। उसे मार डालो, उसे मार डालो। घुटनों पर बैठ जाओ, उसे मार डालो, उसे मार डालो। जीजा जी, आप ऐसी विद्रोही बात कैसे कह सकते हैं? मैंने आपसे कहा था कि ड्रैगन सम्राट का प्रतिरूपण नहीं किया जा सकता। आप मेरी बात क्यों नहीं सुनते? शाओ शुए, तुम्हें मुझ पर विश्वास करना होगा। मैंने प्रतिरूपण नहीं किया है। मैं वास्तव में असली ड्रैगन सम्राट हूँ। ड्रैगन सम्राट ड्रैगन पैलेस में मुझे असली ड्रैगन के रूप में पूछते हैं। ड्रैगन पैलेस के बाहर मैं एक देवता हूँ। मैंने कहा था कि मैं आज तुमसे शादी करूंगा। मैं तुम्हें ताज पहनाऊंगा और तुम्हें सच्चा फीनिक्स सम्राट और साम्राज्ञी बनाऊंगा। यह सब सच है। आप मर रहे हैं फिर भी सच बोल रहे हैं। मुझे लगता है यह बकवास है। तुम बस एक निकाले हुए दामाद हो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई खुद को बादशाह समझने की? यह बादशाह का बहुत बड़ा अपमान है, सबसे बड़ा अपमान। उसे मार देना ठीक है। ड्रैगन पैलेस के प्रति मेरी निष्ठा के प्रमाण के तौर पर 4 हत्यारे कहा है यहाँ। मेरे लिए उसे मार दो। मैं ड्रैगन पैलेस में उसका सिर ले जाकर अपनी वफादारी दिखाऊंगा। मिस्टर तांग, मैं अपने जीजा की ओर से आपसे माफी मांगती हूँ। कृपया उसे बख्श दें। ज़ियाओक्सुए, तुम्हें उनसे भीख मांगने की जरूरत नहीं है। ये कुछ चींटियां मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। जीजा जी, इस समय मेरी ओर से मत बोलो। मुझे डर है कि तुम्हारे साथ कुछ हो जाएगा। ये बहुत मार्मिक है। चूंकि तुम्हें ये बेकार आदमी इतना पसंद है तो मैं तुम्हारी इच्छा पूरी करूंगा। इस कचरे को मारने के बाद मैं तुम्हें उसका मांस साथ में खाने दूंगा। हाँ हाँ करो, हाँ। तुम एक राक्षस हो। मेरी सामने अकड़ दिखाने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मरो। हे, क्या हो रहा है? लोग धूल में मिल गए हैं। धूल में? क्या तुम्हारा मतलब है कि तुमने उसे पाउडर बना दिया? अब तुम घुटनों पर बैठ जाओ और दया की भीख मांगो, वरना अगला पाउडर तुम बनोगे। तुम क्या हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे तुम्हारे सामने घुटने टेकने को कहने की? भ्रम में हो क्या? तुम्हें लगता है कि मैं कोई मामूली इंसान हूँ? तुम एक ऐसे दामाद जिसे एक घटिया परिवार ने निकाल दिया। बेदखल दामाद। मेरे लायक है कि मैं तुम्हारे सामने घुटने टेकूं? सही कहा। तांग शाओ 4 बड़े परिवारों का बेटा है। उसके गॉडफादर ड्रैगन पैलेस के मुखिया है। क्या तुम्हें लगता है कि तुम सिर्फ इसलिए महान हो क्योंकि तुम लड़ सकते हो? क्या तुम गोलियों से लड़ सकते हो? दफा हो जाओ। तुम बेकार दामाद। मेरी हिम्मत कैसे की मुझे मारने की? तुम्हें मारना तो बहुत हल्का था। वो वहाँ कटोरा देखा, वो तुम्हारे लिए है। लेकिन कम से कम 9 और कटोरे। तुमने मेरे साथ कैसा व्यवहार किया? मैं तुम्हें 10 गुना चुकाऊंगा। जल्दी करो मिस्टर तांग। मेरे पति, आज हमारी शादी है। उसने शादी में मेरी पत्नी को मारा। यह तांग परिवार के लिए अपमान है। लड़के, मैं तुम्हें सलाह देता हूँ कि अभी घुटनों पर बैठ जाओ। मेरी औरत से माफी मांगो। फिर किस हाथ से तुमने मेरी औरत को मारा? तुरंत ये हाथ काट डालो, वरना अगर मुझे गुस्सा आ गया मैं तुम्हें मार डालूंगा। चाहते हो कि मैं मर जाऊं? तो मैं तुम्हें अभी मार डालूंगा। आहा, मुझे छोड़ दो। यांग जूलियन, यह वही आदमी है जिसे तुमने मुझसे बेहतर पाया। तुम चींटी जैसे हो। मेरे सामने दिखावा करने का तुम्हारा क्या हक है झांग यांग के साथ? ली दालंग, तुम पागल हो। तुम जल्दी से तांग शाओ को नीचे उतारो। अगर तांग को कुछ हुआ, क्या तुम 4 महान परिवारों के गुस्से को झेल पाओगे और ड्रैगन पैलेस के मुखिया के गुस्से को? जीजा जी, बस उसे सबक सिखा दो। मामले को और मत बिगाड़ो, वरना तुम मुसीबत में पड़ जाओगे। ज़ियाओक्सुए, अपने जीजाजी पर भरोसा रखो। जीजाजी दुनिया के सबसे ताकतवर आदमी है। सबसे ताकतवर आदमी। वह आसमान उठा सकता है और धरती पर कदम रख सकता है। एक मामूली चींटी कोई लहर पैदा नहीं कर सकती। तुम एक दिलेर पागल हो। तुम सचमुच बेलगाम हो। क्या तुम्हें 5 एम्पर्स अलायंस का समर्थन नहीं मिला? गॉड ऑफ वॉर पैलेस और गॉड ऑफ वेल्थ का समर्थन? उन्हें जल्दी से ले आओ। महाकाव्य आदेश और प्रतिरक्षा ताबीज। हाँ। अब मेरे पास सम्राट की सुरक्षा है। मैं इस पागल द्वारा कैसे सताई जा सकती हूँ? मेरे पास क्षमा पदक है। ली दालंग, तुम जल्दी से तांग शाओ को नीचे उतारो, वरना मैं तुम्हें मारने के लिए 3000 लाशें बुलाऊंगी। मेरे पास एक माफी का पदक है। ली दालंग, तुम जल्दी से तांग को मेरे लिए नीचे रखो, वरना मैं तुम्हें मारने के लिए 3000 मरे हुए आदमियों को बुलाऊंगी। क्या तुम मुझे अब धमकी दे रहे हो? क्या मैं तुम्हें धमकी नहीं दे सकती? क्या ऐसा हो सकता है कि क्या तुम सम्राट के आदेशों का उल्लंघन करना चाहते हो? सम्राट के खिलाफ जाने की हिम्मत करते हो? यांग जूलियन,
मैंने तुमसे पहले भी कहा है, मैं सम्राट हूँ। सम्राट का उपहार यांग शियाओक्सु के लिए है। सम्राट द्वारा दी गई सुरक्षा शियाओक्सु के लिए भी है। और सम्राट की नजरों में बस एक जहरीली औरत। तुम सम्राट की सुरक्षा का जिक्र करने की हिम्मत कैसे करते हो? ठीक है, चूंकि तुम अभी भी गपशप कर रही हो, सम्राट होने का नाटक कर रही हो, तो मैं अब मरे हुओं को बुलाऊंगी और तुम्हें मौके पर ही मार दूंगी। एक मिसाल के तौर पर, मेरे यांग परिवार पर मुसीबत आ गई है। मैं अब मार्शल सम्राट गठबंधन के योद्धाओं को आमंत्रित करती हूँ। ली डालंग, तुम्हारा खेल खत्म। जब मार्शल सम्राट गठबंधन के मरे हुए गार्ड आ जाएंगे, यह तुम्हारी मौत होगी। ये मार्शल सम्राट गठबंधन है। ये दुनिया की सबसे शक्तिशाली ताकत है। कोई भी विशेषज्ञ तुम्हें गला घोंट कर मार सकता है। जीजा जी, कृपया तांग को जाने दे, वरना कुछ हो गया तो बहुत देर हो जाएगी। ली डालंग, तांग को जल्दी नीचे रखो। अगर तुम अभी घुटनों पर बैठकर मुझसे भीख मांगो तो शायद मैं उसे एक घुटनों पर बैठकर दया की भीख मांगने की जगह दे दूं। लेकिन तुमने मुझे धमकी दी। मैं तुम्हें बताता हूँ, इस दुनिया में जिसे भी मैं मारना चाहता हूँ, मौत ही उसकी मंजिल है। तुम तुमने तांग को मार दिया। तुम पागल हो, तुमने क्या कर दिया? आपने मिस्टर तांग को मार डाला। हाँ, मैंने किया। तो क्या अगर मैंने उसे मार दिया? मैंने तुमसे पहले कहा था, उसे मेरी सीमा रेखा को छूने की हिम्मत न करने के लिए कहा था, लेकिन उसने अपनी शक्ति पर भरोसा किया और अपनी स्थिति पर, इसलिए वह लापरवाही से काम करने लगा। तो वह केवल मर सकता है। ली दलांग, तुम पागल हो। आज तांग शाओ के साथ मेरी शादी है। आज तांग के साथ मेरी शादी है। मैं तुम्हें बताती हूँ, यह मत सोचो कि मेरे दूल्हे को मारकर मैं अपना मन बदल लूंगी और तुम्हारे साथ हो जाऊंगी। दिन में सपने देखना बंद करो। तुम पागल हो, तुम हत्यारे हो। भले ही मैं अंधी हो जाऊं, मैं तुम्हारे साथ नहीं होंगी। यांग यूलियान, तो तुम सचमुच बहुत ज्यादा सोच रही हो। तुम्हारी सूरत के लिहाज से या तुम्हारी पारिवारिक पृष्ठभूमि के लिहाज से तुम मेरी नजरों में बिल्कुल भी नहीं हो। उस समय अगर तुमने शाओक्सु का कंगन नहीं चुराया होता तो मैं कैसे गलती कर सकती थी? अपनी उद्धारकर्ता को मैं कैसे समझौता कर सकती थी ऐसी बुरी औरत से शादी करने के लिए? तुम एक घटिया इंसान हो, एक अनाथ जिसका कोई सहारा नहीं। ये हमारे यांग परिवार की दया थी कि उसने तुम्हें अपनाया और दामाद बन गए, और तुम 5 सालों से हमारे दामाद रहे हो। हम उपहास बर्दाश्त नहीं कर सके, दूसरों के ताने, इसलिए हमने तुम्हें बाहर निकाल दिया। आज तुमने मेरी बेटी के दूल्हे को मार डाला। क्या दुनिया में कोई इतना कृतघ्न है और दुष्ट व्यक्ति? सब लोग मुझे बताओ, क्या कोई उसके जैसा है? तुम इतने कृतघ्न और दुष्ट हो। तुम इतने कृतघ्न और दुष्ट हो। चुप रहो। तुम सब बस चापलूसों का झुंड हो, शोर मचाने के लिए। आज मैं अकेले आगे बढ़ने की हिम्मत करता हूँ, अमीर परिवारों को तोड़ने के लिए। यह इसलिए है क्योंकि मैं हूँ। सिर्फ इसलिए कि मैं हूँ वह ड्रैगन ट्रांसफॉर्मेशन एम्परर जिसे तुम पूछते हो। सिर्फ इसलिए कि मैं हूँ ड्रैगन पैलेस का सम्राट जिसकी तुम पूजा करते हो। तुम पागल हो। क्या समय हुआ है? तुम अभी भी ड्रैगन सम्राट होने का दिखावा कर रहे हो। कोई बात नहीं, मैंने पहले ही लाश का बुलावा भेज दिया है। जब मार्शल एम्परर अलायंस के योद्धा आएंगे तो मैं तुरंत उसका सिर कलम कर दूंगा। लेकिन तांग तो पहले ही मर चुका है। हम तांग परिवार को क्या समझाएंगे? उसने तांग को मार डाला। हम क्या समझा सकते हैं? हम क्या कह सकते हैं? यूलियन, जल्दी से तांग परिवार को फोन करो। तांग परिवार वो हाई चेंग के अमीरों की ताकत का इस्तेमाल करके उसे गुस्से से जला देगा। हाँ, ड्रैगन पैलेस का मुखिया तांग शाओ का गॉडफादर है। अगर उसे पता चला कि उसके गोद लिए बेटे को मार दिया गया है तो वह निश्चित रूप से ड्रैगन पैलेस की सारी शक्ति का उपयोग करके उसे गायब कर देगा। हाँ, जल्दी से तांग परिवार के मुखिया को फोन करो। मैं फोन करती हूँ। हेलो मास्टर तांग, मैं यूलियन हूँ। मिस्टर तांग को मेरे बेकार पूर्ववर्ती ने मार डाला। जीजा जी,
आपको जल्दी निकल जाना चाहिए, जल्दी से निकल जाओ। शियाओक्सुए, अपने जीजा पर भरोसा रखो। मैं दुनिया का असली ड्रैगन सम्राट हूँ। मैंने कहा था कि मैं तुमसे शादी करूंगा और तुम्हें ताज पहनाऊंगा, भले ही दुनिया का हर कोई झूठ बोले, लेकिन मैं नहीं। यह असंभव है जीजा जी, आप जो भी कहेंगे मैं उस पर विश्वास करूंगी, लेकिन आपने कहा था कि आप सम्राट हैं। मुझे सच में विश्वास नहीं हो रहा है। अगर आप सम्राट हैं तो आप मैदान में बेहोश कैसे हो सकते थे? अगर आप सम्राट हैं तो आपने मेरी बहन से शादी कैसे की? अगर आप सम्राट हैं तो आप लकवाग्रस्त और अंधे कैसे हो सकते थे? कार दुर्घटना का शिकार होकर लकवाग्रस्त और अंधे हो गए। अगर तुम सम्राट होते तो तुम्हारी कार दुर्घटना कैसे हो सकती थी और लकवा मार जाने और अंधा होने की नौबत आती? ऐसा इसलिए है, तुम्हारी बहन का लकवा मारना और अंधा होना चाहिए था। मैंने उसके लिए विपदा झेली और आफत। बकवास, तुम खुद ऐसा नहीं कर सकती और चाहती हो कि मैं तुम्हारे लिए इल्जाम लूं। तुम यकीन नहीं करती है ना? बेशक मैं यकीन नहीं करती। क्या तुम्हें लगता है कि मैं यांग शाओक्स्यू जैसी हूँ? इतनी भोली? तुम जो भी कहो मैं मान लूंगी। ठीक है, आज मैं तुम्हें चखाऊंगा कृतज्ञता का परिणाम। तुम्हें अपनी विपदाओं और अंजाम खुद भुगतने होंगे और उन्हें खुद झेलना होगा। शाओक्स्यू के पास जाओ, एक कलम ले आओ। भाई साहब। ली दालंग, तुम क्या कर रहे हो? हम पति पत्नी हैं और एक अनुबंध, तो तुम्हारी विपदाएं और आफतें सब मैंने झेली हैं, लेकिन तुमने दलाल के साथ मिलकर मुझे जहर दिया। अरे, तुमने चुपके से तांग परिवार से शादी का अनुबंध किया और शादी भी रचा ली, लेकिन असल में मैं मरा नहीं था, इसलिए यह अनुबंध पूरा नहीं हुआ। मैं तुम्हारे लिए ये नतीजे अभी भी भुगतूंगा। आज मैं एक तलाकनामा लिखूंगा रिश्ता तोड़ने के लिए, ताकि तुम ये नतीजे खुद भुगतो और तुम अंधे और लकवाग्रस्त हो जाओ और तुम्हारा यांग परिवार कंगाल हो जाए। हाँ हाँ हाँ, क्या कहा तुमने? अगर तुम तलाकनामा लिखोगे मैं लकवाग्रस्त और अंधी हो जाऊंगी और हमारा यांग परिवार कंगाल हो जाएगा। बुरे कर्मों का फल मिलता है, यह कहावत हजारों सालों से चली आ रही है। आज मैं तुम्हें अच्छी तरह दिखा दूंगा। भाई साहब। यांग यूलियान, तुम कृतघ्न और चरित्रहीन हो। तुमने अपने पति को जहर दिया। तुम्हें लगता है कि मेरा भाग्य मुझे मौत से बचाएगा। आज मैं यह तलाकनामा लिखता हूँ। क्या तुम यह तलाकनामा स्वीकार करने की हिम्मत करती हो, मुझसे सारे रिश्ते खत्म करने का और सारे संबंध तोड़ने का? यांग यूलियन, आज मैं यह तलाकनामा लिख रहा हूँ। क्या तुम यह तलाकनामा स्वीकार करने की हिम्मत करती हो, मुझसे सारे रिश्ते पूरी तरह से तोड़ने के लिए, रिश्ता खत्म करने के लिए? ठीक है। मैंने तुम्हें कब का जूते की तरह छोड़ दिया है और प्लेग की तरह तुमसे बचता हूँ। मैं तुमसे पूरी तरह अलग होने का इंतजार कर रही थी। जब से तुमने यह तलाकनामा निकाला है, मैं सचमुच इंतजार नहीं कर सकती। अगर मैं इसे स्वीकार कर लूँ तो? नहीं नहीं, सचमुच कर्म का फल मिलता है। क्या बकवास है? तुम किस जमाने में जी रही हो और अभी भी इन बातों पर विश्वास करती हो? जून का महीना है, मौसम बदलने वाला है और बारिश होगी। हाँ हाँ हाँ, ये निश्चित रूप से बदलने वाला है। यह सचमुच बदलने वाला है। यह तुम्हारे यांग परिवार का आसमान बदलने वाला है। यह तुम्हारी यांग यूलियन का दिन है। बस श्राप दो। तुम जैसे लोग जो मुझे पसंद नहीं करते, लेकिन मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। तुम सिर्फ डींगे हाँक सकते हो। जब तांग परिवार के मुखिया और ड्रैगन पैलेस वाले आएंगे, तब देखना तुम कैसे मरते हो। तुम्हें मेरी मौत से डरने की जरूरत नहीं है। तुम्हें खुद के बारे में सोचना चाहिए। तलाकनामा विनाश लाता है। तुम्हारा विनाश पहले ही आ चुका है। तुम कहते हो मैं बर्बाद हूँ। मैं बर्बाद हूँ। मैं ठीक क्यों हूँ? मैं अभी भी ठीक क्यों हूँ? हा 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 हा। ओह यूलियन, क्या हुआ यूलियन? माँ, मेरा पैर टूट गया। मैं खड़ी नहीं हो सकती। मैं खड़ी नहीं हो सकती। कोई बात नहीं, माँ तुम्हें उठाएंगी। मुझे मत उठाओ। मेरी कमर में बहुत दर्द हो रहा है। जल्दी करो, एक व्हीलचेयर लाओ और डॉक्टर को बुलाओ। यह इतना अचानक कैसे? क्या ये उसका कर्मफल है? कैसा कर्मफल? बकवास मत करो। मेरी बेटी बस फिसल गई, बस गिर गई। मैं बस गिर गई और चोट लग गई। उसका पैर लकवाग्रस्त नहीं होगा। जो उसने कहा वह बकवास है। तुम सचमुच जिद्दी हो यांग यूलियन। मैं तुम्हें बता रहा हूँ, तलाक का खत जारी होते ही तुम्हारी किस्मत की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। तुम्हारे पास ज्यादा समय नहीं बचा है। तुम जल्दी से घुटनों पर बैठो और मुझसे माफी मांगो। हालांकि मैं इसे पूरी तरह से नजरअंदाज नहीं कर सकता, लेकिन कम से कम यह तुम्हारे कर्म को हल्का कर देगा। यहाँ भूत बनने का नाटक मत करो। मैं तुम पर विश्वास नहीं करूँगी। उन दुष्ट आत्माओं को। मेरे पास ड्रैगन पैलेस के 3 महान समर्थक हैं। मैं पुरुषों में फीनिक्स बनना चाहती हूँ। क्या कहा तुमने? मैं फिर भी तुम्हें नीचा दिखाऊंगी। भले ही मुझे एक और मौका दिया जाए, मैं फिर भी तुम्हें जहर देकर मार दूंगी। ठीक है, तो तुम निश्चिंत रह सकती हो और अपनी दुष्टता में नष्ट हो जाओ। कर्म का फल मिलेगा।
हे, क्या कहा तुमने? आपने क्या कहा? क्या हुआ पिताजी? कंपनी से किसी का फोन आया था क्योंकि उसमें नकली और घटिया उत्पाद मिले हुए थे और जांच की गई। लगता है मुझे आपराधिक रूप से जिम्मेदार ठहराया जाएगा। यह कैसे हो सकता है? संदेह मत करो, मैंने कहा यह तुम्हारे यांग परिवार का अंत है, अकृतज्ञता और कर्म का अंत है। मुझे डराओ मत, यह बस एक व्यावसायिक मामला है। तुम्हें लगता है इसका तुमसे कोई लेना देना है? तुम मुझ पर विश्वास नहीं कर सकते, लेकिन जब बड़े परिणाम आएंगे तुम समझ जाओगे। मुझे विश्वास नहीं है। हे, फिर क्या हुआ? क्या ये कैसे हो सकता है? क्या हो रहा है? प्रिया, मुझे बताओ। पिताजी को क्या हुआ? यह खत्म हो गया। ये सचमुच खत्म हो गया। क्या हो रहा है? हमारी कंपनी पर ब्रांड साहित्यिक चोरी का संदेह है। फॉर्चून ग्लोबल 500 और हम पर मुकदमा करेगा। उन्होंने ये भी कहा कि वे हमें सब कुछ खोने पर मजबूर कर देंगे। ये कैसे हो सकता है? क्या उसने जो कहा वो सच हो सकता है? यह सच नहीं हो सकता। मेरे पास धन के देवता के महल का खरबों का समर्थन है और युद्ध के देवता की सुनहरी ढाल है। वे मेरा क्या बिगाड़ सकते हैं? हाँ, मुझे याद है। हमारा यांग परिवार युद्ध के देवता का प्रिय है। हम किस बात से डरते हैं? युद्ध का देवता आ गया है। डॉक्टर वो, कृपया मेरी यूलियन की मदद करें ताकि उसका ठीक से इलाज हो सके। क्या हुआ? आज वह दिन है जब बड़ी बेटी एक अमीर घराने में शादी कर रही है और ड्रैगन पैलेस का समर्थन प्राप्त है। आपको चोट कैसे लगी? ये एक बहुत बड़ी खुशी का मौका होना चाहिए था, लेकिन एक पागल ने इसे बर्बाद कर दिया। कितनी बुरी किस्मत है। किस तरह का पागल? उसकी हिम्मत कैसे हुई शक्तिशाली यांग परिवार का अपमान करने की? ये वही पागल है। वह मेरा दामाद था जो सालों से मुफ्त में खा पी रहा था। मेरी बेटी अब उसे बर्दाश्त नहीं कर सकी, इसलिए उसने उसे बाहर निकाल दिया। ये देखकर कि मेरी बेटी एक अमीर घराने में शादी कर रही है, वह ईर्ष्या करने लगा। वह परेशानी पैदा करने आया है। क्यों न आप तब तक इंतजार करें जब तक मैं बड़ी बेटी की बीमारी ठीक न कर दूं और मैडम के लिए इस पागल का इलाज न कर दूं। ठीक है। धन्यवाद डॉक्टर वो, धन्यवाद डॉक्टर वो। जब तक आप मेरी बेटी की बीमारी ठीक कर देते हैं और इस पागल का मैं 10 लाख युआन दूंगी। ठीक है, यह मेरे ऊपर है। ओह जीजा जी, आपको जल्दी चले जाना चाहिए। यह डॉक्टर वो भूत राजा की सुई में माहिर है। कहा जाता है कि उसके चुभोने के बाद कई लोग मूर्ख बन गए हैं। आपको उससे नुकसान नहीं हो सकता। शाओ शिव, चिंता मत करो। आपके जीजाजी के हुनर जिसकी आप कभी कल्पना नहीं कर सकती, आज मैं आपकी दयालुता को सबसे बड़ा इनाम दूंगा। जीजा जी, अगर आप यहीं रहने पर अड़े रहे, चाहे आज आप जिए या मरे, मैं हमेशा आपके साथ रहूंगी। ठीक है, जीजाजी को ऐसी महिला पसंद है। हम सुख दुख में साथ हैं, कभी नहीं छोड़ेंगे। डॉक्टर वो, मेरी बेटी कैसी है? डॉक्टर वो, मेरी बेटी कैसी है? हाँ, वह थोड़ी जोर से गिरी, फ्रैक्चर और चोट, लेकिन यह गंभीर नहीं है। मेरे कौशल से कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। ओह, कृपया डॉक्टर वो, कृपया मेरी बेटी का अच्छे से इलाज करें। हाँ, दर्द हो रहा है। मिस, कृपया इसे सहें। चांदी की सुई शरीर में प्रवेश करती है रक्त परिसंचरण को बढ़ावा देने और रक्त ठहराव को दूर करने के लिए, और जल्द ही दर्द नहीं होगा। दर्द हो रहा है। तुम बहुत नाजुक हो। इंजेक्शन लेते समय तुम चीखती हो। अगर तुम बीमार न पड़ो। मैं तुम्हें सलाह देता हूँ, उसे इंजेक्शन मत दो। जितना ज्यादा तुम चुभोगे, परिणाम उतने ही बदतर होंगे। तुम खुद को क्या समझते हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे सिखाने की? बिल्कुल, ये बुरे दिल और काले दिल वाला इंसान। न केवल उसने मेरी बेटी को श्राप दिया, बल्कि डॉक्टर को मेरी बेटी का इलाज करने से रोकने की कोशिश भी की। तुम खुद को क्या समझते हो? हाँ, क्या तुम हमारे यांग परिवार को रोक सकते हो डॉक्टर वू के साथ? बिल्कुल। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे चिकित्सा कौशल को बुरा कहने की? तुम कितने अज्ञानी हो। मैं जानता हूँ कि तुम्हारे चिकित्सा कौशल अच्छे हैं, लेकिन मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि यांग यूलियान को उसके बुरे चरित्र से चोट लगी है, कि उसे भाग्य से चोट लगी है। यह भाग्य ही था जिसने उसे चोट पहुँचाई। इस दुनिया में कोई भी प्रतिभाशाली डॉक्टर भाग्य की चोट को ठीक नहीं कर सकता, तुम भी नहीं। क्या कहा तुमने? उसे भाग्य से चोट लगी है और भाग्य से चोट लगी है।
हाँ, मैंने देखा कि यह भाग्य ही था जिसने यह किया। हाँ हाँ बकवास। मैं अपने जीवन में केवल खुद पर विश्वास करता हूँ, भाग्य पर नहीं। आज मैं उसे ठीक कर दूंगा। तुम्हें देखने दो, भाग्य शक्तिशाली है या मैं। दर्द हो रहा है। दर्द हो रहा है। बेटी थोड़ा सहन कर लो, जल्द ही खत्म हो जाएगा। जब यूलियन ठीक हो जाएगी तब मैं तुमसे हिसाब चुकता करूंगी। सोचो भी मत, वह ठीक नहीं हो सकती। मैं पहले व्हीलचेयर पर था, उसे व्हीलचेयर पर बैठना पड़ेगा। मैं अंधा कैसे हो गया था, फिर वह भी मेरी तरह अंधी हो जाएगी। मुझे जहर कैसे दिया गया था, फिर उसे भी वैसे ही जहर दिया जाएगा। बुरे कर्मों का फल, तुम इससे बिल्कुल नहीं बच सकते। अच्छा श्राप है, तुम श्राप दो। जब मेरे यांग परिवार का सहारा आएगा मैं देखूंगा तुम कैसे मरते हो। जादुई सुई पर भूत सवार है। बहुत दर्द हो रहा है। सब ठीक हो जाना चाहिए। बेटी तुम खड़ी होकर कोशिश करो। खड़ी होकर कोशिश करो। खड़ी होकर कोशिश करो। आउच आउच। नहीं, मुझे लगता है मेरी टेलबोन जैसे ब्लेड से काटी जा रही हो। मैं बिल्कुल खड़ी नहीं हो सकती। ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको 3 इमोर्टल नीडल्स दी गई हैं। तार्किक रूप से आपकी रक्त वाहिकाएं खोल दी गई हैं और हड्डियां जुड़ गई हैं। आपको खड़े होने में सक्षम होना चाहिए। लेकिन लड़के, इतना घबराने का क्या फायदा? तुम क्या बकवास कर रहे हो? मैंने कहा अपना समय बर्बाद मत करो। भाग्य के सामने तुम्हारे चिकित्सा कौशल कुछ नहीं है। जैसे एक नाजुक बच्चा, तुम बेहतर होगा कि उसे व्हीलचेयर पर बिठा दो। अभी वह सिर्फ लकवाग्रस्त है। अगर तुम उसे सुई चुभाते रहे तो वह कोमा में चली जाएगी और जीवन भर बिस्तर पर पड़ी रहेगी। मुझे विश्वास नहीं है और मत चुभो। रुको, मैं डर गई हूँ। डॉक्टर वो, आपने बहुत मेहनत की। कृपया मेरी बेटी का अच्छे से इलाज करें। उसकी क्या हालत है? ठीक है। ठीक है। ऐसा कैसे हो सकता है? यह कैसे हो सकता है? क्या हुआ? क्या वह लकवाग्रस्त हो गई है? वह लकवाग्रस्त कैसे हो सकती है? वह बस गिर गई थी। मैं लकवाग्रस्त नहीं हो सकती। नहीं, मैं लकवाग्रस्त नहीं हो सकती। मैं लकवाग्रस्त नहीं हो सकती। डॉक्टर वो, क्या आप मुझसे झूठ बोल रहे हैं? आपने मुझसे झूठ कहा है ना? मिस, मैंने आप पर जादुई सुई का इस्तेमाल किया और परी सुई का भी। न केवल आपकी चोट ठीक नहीं हुई बल्कि यह और बिगड़ गई है। यह अविश्वसनीय है। ओह, क्या ऐसा हो सकता है कि आपका दामाद सचमुच कोई बुरी विद्या जानता हो? ली दालंग, जल्दी करो। कृपया मेरी बेटी को जल्दी ठीक कर दो, वरना मैं तुम्हें कभी जाने नहीं दूंगी। तुम्हें ऐसा सोचना भी नहीं चाहिए। यांग यूलियन, वह अंधी और लकवाग्रस्त होने के लिए अभिशप्त है। शुरू में मुझे लगा था कि वह मेरी उद्धार करता है। मैंने उसके लिए यह सब सहा। वह 5 साल से अंधी और लकवाग्रस्त थी। तुम सबने उसे नीचा दिखाया और मुझे जहर दिया। अब मेरा उसके साथ अनुबंध समाप्त हो गया है। उसे अपने भाग्य को स्वयं भुगतना होगा। अब तुम बस लकवाग्रस्त हो, जल्द ही तुम अंधी भी हो जाओगी। नहीं, यह असंभव है। मेरी आंखें ठीक हैं। मेरी दृष्टि 5.1 है। मेरी आंखें अंधी नहीं हो सकती। तुम बस मुझे श्राप दे रहे हो। मुझे तुमसे डर नहीं लगता। मुझे तुमसे डर नहीं लगता। मिस, ज्यादा गुस्सा न हो। रक्त ठहराव से वास्तव में अंधापन हो सकता है। चलो जल्दी से एक व्हीलचेयर ढूंढते हैं। पहले बैठ जाओ। लगातार लेटे रहना अच्छा नहीं है। हाँ, जल्दी करो। ये लो। हाँ, जल्दी करो। मैडम, मैं युवती की बीमारी में मदद नहीं कर सकता। मैं कुछ नहीं कर सकता। मैं चलता हूँ। नहीं डॉक्टर वू, आप जा नहीं सकते। भले ही आप मेरी बीमारी ठीक न कर सकें, लेकिन आप मेरा एक काम कर सकते हैं। क्या काम है मिस? डॉक्टर वू, क्या आप उस दुष्ट सुई के बारे में नहीं जानते जो लोगों को नुकसान पहुंचा सकती है? मैं चाहता हूं कि आप शैतान के कांटे का इस्तेमाल करें उसे अंधा करने के लिए। डॉक्टर वू, क्या तुम वही दुष्ट सुई नहीं हो जो लोगों को नुकसान पहुंचा सकती है? मैं चाहती हूं कि तुम गुइजिन का इस्तेमाल करके उसे अंधा कर दो। यह ठीक नहीं है। यह सुई एक निषिद्ध चिकित्सा तकनीक है। एक बार जब तुम यह करोगी तो इससे मृत्यु या चोट लग सकती है, दिन दहाड़े और सबके सामने। यह अनैतिक है। मैं 10 लाख देने को तैयार हूँ उसे अंधा करने के लिए।
मैं भी 10 लाख दूंगी। उसने मेरी बेटी को लकवाग्रस्त कर दिया, मैं उसे लकवाग्रस्त कर दूंगी। क्या तुम सच में मुझे 20 लाख देना चाहते हो? डॉक्टर वो अपनी बात रखता है, जल्दी करो। ठीक है, हालांकि यह उचित नहीं है, लेकिन पैसे के सामने सब कुछ जायज है, तो मैं विनम्र नहीं रहूंगा। मेरे बहनोई को चोट मत पहुंचाना। बहन, माँ, तुम एक हत्यारे को पैसे दे रही हो, तुम एक अपराध कर रही हो। यहाँ से निकल जाओ, तुम गद्दार हो। बहन, वह इस अभिशाप से पीड़ित है और तुम अभी भी उसकी मदद कर रही हो। शाओक्सुए, चिंता मत करो, वह मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। शाओक्सुए, चिंता मत करो। बहनोई, तुम्हें दिखाता हूँ कि 9 जिंदगियों वाला यह सम्राट कितना शक्तिशाली है। वह कितना अकारण उकसाया नहीं जा सकता। रास्ते से हट जाओ। आओ, तुम्हारे पास क्या चालें हैं? लड़के, तुम्हें सच में नहीं पता, मेरी भूत सुई बहुत शक्तिशाली है। अगर भूत सुई सच में इस्तेमाल हुई, तुम नरक में जाओगे। अगर तुम अभी और उस युवती से माफी मांगने के लिए घुटने टेक दो, तो शायद यह तुम्हारा बाहर निकलने का एकमात्र रास्ता होगा। एक डॉक्टर के तौर पर, लेकिन कोई चिकित्सा नैतिकता नहीं है। तुम पैसे के लिए इंसानी जान लेते हो। शायद ईश्वर मेरे हाथ का इस्तेमाल तुम्हें दंडित करने के लिए करना चाहता है, तो विनम्र मत बनो, बस कर डालो। प्रस्ताव को ठुकराकर सजा का प्याला पीना, फिर तुम मरोगे। भूत सुई तुम्हारी मृत्यु की घंटी है। भूत सुई घातक है। लापरवाह मत बनो। आह 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 आह, मेरी आँखें, मेरी आँखें। डॉक्टर वो, क्या आप ठीक है? आह आह आह, मेरी आँखें, मेरी आँखें। क्या? मैं देख नहीं सकता, मुझे जल्दी अस्पताल ले चलो। आह, ये कैसे हो सकता है? यह कैसे हो सकता है? मैंने तुम्हें पहले ही बताया था, अनैतिक व्यक्ति को भाग्य द्वारा दंडित किया जाएगा, लेकिन तुमने विश्वास नहीं किया। ढोंग करना बंद करो। अगर तुम मेरी बीमारी ठीक कर सकते हो, तो मैं तुम्हें मान लूंगी। यांग यूलियान, सपने देखना बंद करो। दुनिया में कोई भी डॉक्टर तुम्हारी बीमारी ठीक नहीं कर सकता, क्योंकि चमत्कारी डॉक्टर केवल शारीरिक बीमारियों का इलाज कर सकते हैं। हालांकि तुम्हारी बीमारी भाग्य के कारण है, तुम्हें जीवन भर कभी ठीक नहीं किया जा सकेगा। व्हीलचेयर आ गई है, व्हीलचेयर आ गई है, आओ। मुझे इस पर बैठने में मदद करो। आओ। यांग यूलियान, इस पर बैठो, इसे अच्छी तरह महसूस करो, मेरे जैसे बेकार इंसान होने का एहसास। बुरा नहीं है यांग यूलियान, तुम व्हीलचेयर पर मेरे जैसी दिखती हो, अब सिर्फ अंधापन बाकी है। यह भाग्य पहले से ही रास्ते में होना चाहिए। मुझे डराओ मत, तुम्हें दंडित करने वाला व्यक्ति रास्ते में है। मेरे बेटे को किसने मारा? हाँ। मेरे बेटे को किसने मारा? ये तांग परिवार के मुखिया है। तांग परिवार के मुखिया यहाँ हैं। हे भगवान। तांग जी, आपको मेरी मदद करनी होगी। मेरे बेटे को किसने मारा? मेरे बेटे को किसने मारा? बाहर आओ। वही है। यूलियन, क्या आज मेरे बेटे से तुम्हारी शादी नहीं थी? तुम व्हीलचेयर पर क्यों हो? मुझे भी इस कमीने ने नुकसान पहुंचाया है। उसकी हिम्मत कैसे हुई? मेरा बेटा कहाँ है? मेरा बेटा कहाँ है? उधर। आज मेरा बेचारा दूल्हा, वह इतनी बुरी तरह मर गया। मेरा बेटा, मेरा बेटा, मेरा बेटा। आज तुम्हारी शादी का दिन था, तुम्हें एक बदमाश ने मार डाला। चिंता मत करो, मैं आज कातिल के टुकड़े टुकड़े कर दूंगा, तुम्हारा बदला लेने के लिए। क्या तुमने मेरे बेटे को मारा? जीजा जी। ज़ियाओक्स्यू, डरो मत, अगर आसमान भी गिर जाए तो मैं जिम्मेदारी लूंगा।
हाँ। बड़ी बातें मत बनाओ, तुम्हें आसमान गिरने का सामना करना पड़ेगा। मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि तुम इसे कैसे संभाल सकते हो। देखते हैं तुम इसे कैसे संभालते हो। लड़के, मुझे बताओ, मेरे बेटे की जान का तुम क्या जवाब देते हो? बेटा, मुझे बताओ, मेरे बेटे की जिंदगी के बारे में तुम कैसे समझाओगे? मैं कैसे समझाऊं? मुझसे नरमी से बात करो। मैं तुम्हारे बेटे को ताबूत में भेज सकता हूँ। तुम अपने लोगों को लेकर चले जाओ। बस अगर तुमने ज्यादा बात की तो तुम्हारे बेटे का अंजाम तुम्हारा अंजाम होगा। बॉस, मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता, मुझे उसे मारने दीजिए। रुको, वह इतना घमंडी है। बॉस, आप उससे बकवास क्यों कर रहे हैं? उसके जैसे कीड़े के लिए उसे मारना मेरे लिए आसान है, लेकिन उसने मेरे बेटे को मारा जिससे मुझे गुस्सा आया। अगर मैं बस उसे मार दूं तो मेरा गुस्सा शांत नहीं होगा। मुझे उसकी जड़ें खोदकर उसे पूरी तरह से उखाड़ फेंकना होगा और उसके पूरे परिवार को। बेटा, मुझे बताओ, तुम्हारी पृष्ठभूमि क्या है? मैं तुम्हारे सभी रिश्तेदारों को मार डालूंगा, यहाँ तक कि बिल्लियों और कुत्तों को भी, सबको मार दिया जाएगा। सच में मुझे डर है कि अगर मैंने कहा तो तुम डर जाओगे। डींगे मत हाँको, बस कहो। मैं अपना नाम नहीं बदलता और कभी नाम नहीं बदलूंगा। ड्रैगन पैलेस का सम्राट। मैं दुनिया का एकमात्र महान ड्रैगन हूँ। बताओ, तुम मेरे रिश्तेदारों को कैसे मारना चाहते हो? क्या कहा तुमने? तुम ड्रैगन पैलेस के सम्राट हो? चाचा तांग, उस पर विश्वास मत करो। वह डींगे हाँक रहा है। वह एक झूठा सम्राट है। वह बस एक बेकार दामाद है। उससे धोखा मत खाओ। क्या मुझे यह कहने की जरूरत है? मुझे पता है कि वह डींगे हाँक रहा है। ड्रैगन पैलेस का सम्राट कौन है? क्या कोई उसके जैसा दिखावा कर सकता है? दिखावा कर सकता है? लगता है वह दोषी है। वह बस ड्रैगन सम्राट का ढाल के रूप में इस्तेमाल करना चाहता है। बेटा, सच बताओ। अगर तुमने सच नहीं बताया तो मैं तुम पर हमला करूंगा। लड़के, सच बताओ। अगर तुमने सच नहीं बताया तो मैं तुम पर हमला करूंगा। बेहतर होगा तुम मेरे साथ ऐसा न करो, क्योंकि तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। मुझे करने दो। क्या तुम मुझे मारना चाहते हो? ठीक है, आओ, मुझे देखने दो तुम कैसे करते हो। सचमुच तुम देखना चाहते हो तो ध्यान से देखो। 3 मिनट के अंदर एचिंग का प्रतिष्ठित परिवार तांग परिवार दिवालिया हो जाए और कुछ न बचे। हा 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 हा। तुमने क्या कहा? 3 मिनट के अंदर तांग परिवार को कुछ न बचे? वह पागल है। वह जानता है कि तांग परिवार हैचिंग का एक अमीर परिवार है और सिर्फ एक फोन कॉल से तांग परिवार को कुछ न बचे। वह निस्संदेह एक विशिष्ट विक्षिप्त व्यक्ति है। बिना किसी शक के नतीजा जल्द ही तुम्हें यकीन दिला देगा। हाँ, क्या तुम्हें लगता है मैं बाघ हूँ? मैं तुम्हें बताता हूँ। जिस पल तुमने मेरे बेटे पर हाथ उठाया, तुम्हारी जिंदगी पहले ही मेरे हाथों में है। तुम चाहे जो भी चाल चलो, आज मैं तुम्हारी जान ले लूंगा। हाँ तांग अंकल, उस पर कोई रहम न दिखाए। वह मानसिक रूप से विकृत है, अहंकारी है और उसके तरीके क्रूर हैं। वह मरने लायक है। अम्मा, चिंता मत करो। अनुभव सबसे अच्छा शिक्षक होता है। वह मेरे सामने अभी भी एक बच्चा है। लड़के, मैं तुम्हें अब 3 सेकंड देता हूँ, आखिरी मौका, और मेरे सामने आत्महत्या कर लो। मैं तुम्हें एक पूरा शव छोड़ दूंगा, वरना मैं तुम्हें काटकर कुत्तों को खिला दूंगा। 3 सेकंड के बिना तुम्हारा फोन जल्द ही बज जाएगा। तुम क्या कहते हो? तीन सेकंड से भी कम समय में तुम्हारा फोन जल्द ही बज जाएगा। क्या कहा तुमने? क्या कहा तुमने? बॉस का क्या हुआ? तांग अंकल का क्या हुआ? हाँ, चैम्बर ऑफ कॉमर्स से फोन आया है। कह रहे हैं कि उन्हें एक रहस्यमय आदेश मिला है तांग परिवार को विश्व स्तर पर ब्लॉक करने का। क्या तांग परिवार पर वैश्विक प्रतिबंध? क्या तुमने सही सुना? तांग परिवार को कौन ब्लॉक कर सकता है? तांग परिवार हाईचेंग का एक दिग्गज है। गलत नहीं हो सकता। यह हाईचेंग चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष लियू हैं, जिन्होंने मुझे फोन किया था। राष्ट्रपति लियू मेरे धर्म भाई हैं। वह भी शक्तिहीन है। लड़के, तुम्हारी पृष्ठभूमि क्या है? मैंने पहले ही कहा था, मैं ड्रैगन पैलेस का सम्राट हूँ, दुनिया का सबसे शक्तिशाली व्यक्ति। तुमने मुझ पर विश्वास नहीं किया। यह असंभव है। अगर तुम बताते कि तुम कौन हो तो मैं तुम्हें मान लेता, लेकिन तुमने कहा कि तुम ड्रैगन पैलेस के स्वामी हो। मैं कभी विश्वास नहीं करूंगा। सम्राट आकाश में चमकते चांद की तरह होता है। अगर वह बाहर निकलता है तो उसके पीछे बहुत से लोग चलते हैं, जैसे भूकंप। वह तुम्हारे जैसा साधारण कैसे हो सकता है? तुमने तो सम्राट को देखा भी नहीं है। तुम्हें कैसे पता कि सम्राट कैसा होता है? तुम बस अपने ज्ञान के आधार पर कल्पना कर रहे हो। जो शीर्ष पर खड़े होते हैं वे कैसे व्यवहार करते हैं। यूलियान, तुमने नहीं कहा था कि वह तुम्हारा दामाद था और तुम्हारा पूर्व पति? हाँ,
क्योंकि वह बेकार था। मैंने उसे जहर दिया था, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि वह इतना भाग्यशाली होगा। वह जहर से नहीं मरा। सही कहा, वह सम्राट नहीं हो सकता। सम्राट चाहे कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, वह कभी भी एक साधारण व्यक्ति के घर दामाद बनकर नहीं जाएगा। तांग अंकल, उससे डरो मत। मेरे पास सम्राट द्वारा भेजे गए मृत सैनिक हैं, सुरक्षा कवच और प्रतिरक्षा ताबीज। मैं ड्रैगन पैलेस का अमर हूँ। आज उसने जो किया है उसके लिए ड्रैगन पैलेस उसे आसानी से नहीं छोड़ेगा। मैं ड्रैगन पैलेस का इंतजार नहीं कर सकता कि वह उससे हिसाब चुकता करे। मैं अभी यह करूँगा। उसे नीचे गिरा दो और मेरे बेटे का बदला लो। उसे मेरे लिए काट डालो। मेरे बेटे का बदला लो। हाँ, काटो उसे, काटो उसे, काटो उसे। तुम मौत को दावत दे रहे हो। काट डालो उसे। आची। यह कैसा टेढ़ा तरीका है? रास्ता छोड़ो, मेरे रास्ते से हट जाओ। उसके मार्शल आर्ट्स चाहे कितने भी ऊंचे हों, क्या वो स्टार से ऊंचे हो सकते हैं? तुम्हारी लड़ाई खत्म हो गई, अब मेरी बारी है। वाह, ये क्या हो रहा है? वो कहाँ है? वे सब राख हो गए। वे राख हो गए। घुटने टेको अब, वरना अगली बारी तुम्हारी होगी। मुझे याद आया, मेरे बेटे के गॉडफादर ड्रैगन पैलेस के मुखिया हैं। मैं उन्हें अभी फोन करता हूँ और उनसे तुम्हें निपटाने को कहता हूँ। सच में? मैंने तो तुम्हें सीधे मारने का सोचा था, लेकिन तुमने कहा कि तुम अपने पीछे वाले बड़े मगरमच्छ को बुला सकते हो। मैं तुम्हें बुलाने का मौका देता हूँ। ठीक है, रुको। हेलो डायरेक्टर झाओ। जल्दी करो, तुम्हारे गॉडसन को मार दिया गया है। आओ और उसका बदला लो। निदेशक झाओ, जल्दी आइए। आपके दत्तक पुत्र की हत्या कर दी गई है। आओ और उसका बदला लो। पंच राजा के घातक अभी तक क्यों नहीं आए? मैं एक और आदेश जारी करूंगी। मृत सैनिक, आओ और मेरी रक्षा करो। लड़के रुको, निदेशक झाओ जल्द ही यहाँ होंगे। मेरे बेटे का बदला लो। क्या ड्रैगन पैलेस का मुखिया यहाँ है? तुम बर्बाद हो गए लड़के। तुम सम्राट का अपमान करने की हिम्मत कैसे करते हो? ये 9 कुलों को खत्म करने का अपराध है। हालांकि उसमें कुछ हुनर है, लेकिन अगर वो ड्रैगन पैलेस का अपमान करता है तो वो निश्चित रूप से बिना दफन के मर जाएगा। पंच राजा के मृत्यु योद्धा जल्द ही पहुँचेंगे, तब हम मिलकर उसे टुकड़े टुकड़े कर देंगे। जीजा जी, हालात गंभीर लग रहे हैं। आपको जल्दी निकल जाना चाहिए। ज़ियाओक्सुए, चिंता मत करो। मेरे साले ने कहा था कि आज मैं यहाँ के सभी दुष्ट लोगों को दंडित करूंगा। वह तुमसे शादी करेगा और तुम्हें रानी बनाएगा। सब कुछ मायने रखता है। मरने से पहले तुम अभी भी सपने देख रहे हो। क्या तुम्हें सच में लगता है कि वह अनजान है? तुम उसे धोखा दे सकते हो। क्या तुम सबको धोखा दे सकते हो? तुमने तो ये भी कहा था कि भाग्य पलट जाएगा, मेरी बेटी की आंखें अंधी हो जाएंगी। वह ठीक क्यों है? ये ठीक है। एक कहावत है कि कर्म का फल मिलेगा, पर अभी नहीं। मुझे विश्वास है, भाग्य ने अपना फैसला कर लिया है। बस धैर्य से प्रतीक्षा करो। हाँ, मैं इंतजार कर रही हूँ। मैं अभी भी ठीक क्यों हूँ? मेरे पैर में बस मोच आ गई है और मैंने इसे तुम्हारे लिए पहना है। तुमने कहा था कि भाग्य पलट जाएगा। मुझे देखने दो कि क्या तुम पलटवार कर सकते हो। बहुत घमंडी। हाँ भाग्य, अब तुम्हारा कार्य करने का समय है। हाँ, तुम दिखावा कर रहे हो। मेरी आँखों में रेत चली गई। मेरी आँख में रेत चली गई। मेरी आँख में रेत चली गई। तुम ठीक हो? तुम ठीक हो?
तुम कैसी हो? तुम्हें क्या हुआ? तुम ठीक हो? वह कैसे ठीक हो सकती है? उसकी आंखें अंधी होने वाली हैं। तुम दामाद हो, चुप रहो। तुम इतने निर्दयी कैसे हो सकते हो? तुम मेरी बेटी के लिए बेकार हो कि तुम उससे तलाक लेना चाहते हो। तुम उसे अभी बचाओ। क्या तुम इंसान भी हो? तुम कहती हो मैं निर्दयी हूँ। तुम कहती हो उसने अभी मुझसे तलाक लिया। जब उसे कार ने टक्कर मारी, मैंने उसे दूर धकेल दिया और उसके लिए विपत्ति झेली। वह अंधी और लकवाग्रस्त थी। मेरा धन्यवाद करने के बजाय बल्कि तुम मुझसे नफरत करती हो। तुमने मुझे जहर देने के लिए 5 जिनलियान की नकल भी की। मुझे जहर देने के लिए तुम दोनों माँ बेटी अपनी निर्दयता पर विचार करने के बजाय बल्कि मुझे दोष देती हो। तुम सचमुच मुझे दोष दे रही हो। ये सब अतीत की बात है। ये सब अतीत की बात है। क्या ये दिलचस्प है? वैसे भी तुम अब ठीक हो ना? तुम हमें क्यों दोष दे रहे हो? कितनी अनुचित बात है। अगर मैं ठीक हूँ तो मैं तुम्हें दोष नहीं देता। मैं खुद की वजह से ठीक हूँ, लेकिन मेरे खिलाफ तुम्हारा षड्यंत्र एक स्थायी दुश्मनी है। तुम्हें प्रतिशोध और कर्म भुगतना होगा। यांग यूलियन का वर्तमान अंधापन और लकवा मेरे बदले का नतीजा नहीं है। यह बस इतना है कि उसने भाग्य को नाराज किया और अपनी अखंडता को नष्ट कर दिया और वह इसके परिणाम भुगत रही है। कर्म कम करने के लिए उसे अब घुटनों पर बैठकर खुद को थप्पड़ मारना होगा और कहना होगा कि वह इंसान नहीं है। शायद यह बेहतर होगा। इसके अलावा कोई और रास्ता नहीं है। चाहते हो कि मैं घुटनों पर बैठकर तुमसे माफी मांगूं? तुम मुझे घुटनों पर नहीं झुका सकते। मेरे पास अभी भी ड्रैगन पैलेस के 3 प्रमुख समर्थक हैं। मैं अभी भी योग्य रानी हूँ। मुझे बहकाने की कोशिश मत करो। हाँ है ना? तो तुम शांति से मौत का इंतजार कर सकते हो। कौन? मेरे धर्मपुत्र को किसने मारा? मेरे भतीजे को किसने मारा? नमस्ते झाओ साहब, आप आखिरकार आ ही गए। आपको हमारे तांग परिवार की जिम्मेदारी संभालनी होगी। मेरा भतीजा कहाँ है? वहाँ, वह मर गया है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे भतीजे को मारने की? यह किसने किया? मैं उसके टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। मेरे धर्मपिता और मैं बदला लेने में मेरी मदद करें। आप कौन हैं? मैं तांग की मंगेतर हूँ। आज हमारी शादी है, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि मेरे पूर्ववर्ती जो दामाद है शादी में हंगामा खड़ा कर देगा। उसने तांग को मार डाला। उसने मेरा पैर भी तोड़ दिया, यह कहकर कि मैं अंधी हूँ। मेरी आँखों में सचमुच दर्द हो रहा है। उसकी हिम्मत कैसे हुई? कितना बदमाश है। उसकी हिम्मत कैसे हुई इतना बेलगाम होने की? यह वही है, एक नासमझ बच्चा। तुम घुटनों पर बैठकर क्यों नहीं मर जाते? क्या तुम चाहते हो कि मैं सजा बढ़ाऊं? तुम मुझसे ठीक से बात करो तो बेहतर है, वरना तुमने ड्रैगन पैलेस की इतने सालों तक सेवा की है। आज सब बर्बाद हो जाएगा। क्या कहा तुमने? तुम चाहते हो कि मैं तुमसे नरमी से बात करूं? तुम आखिर हो कौन और मैं तुमसे नरमी से बात करने के लायक हूं? तुम जानना नहीं चाहते, क्योंकि एक बार जब तुम जान जाओगे तो तुम्हें पछताने का मौका भी नहीं मिलेगा। अभी चले जाओ। 1 सेकंड देर हुई, तुम तबाह हो जाओगे। कितना बड़ा मुंह है। आज मैं सचमुच जानना चाहता हूँ। तुम कौन हो? मुझे बताओ और मैं तुम्हें डरा दूंगा। अगर तुम जानना चाहते हो तो मैं तुम्हें बताता हूँ। मैं दुनिया का इकलौता लीजेंड हूँ, ड्रैगन पैलेस का सम्राट। क्या मुझे मारना चाहते हो? आपने क्या कहा? आप सम्राट हैं? हाँ, मैं ड्रैगन पैलेस का सम्राट हूँ। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुम एक छोटे से नागरिक, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई सम्राट बनने का दिखावा करने की? आज मैं तुम्हें टुकड़े टुकड़े कर दूंगा, वरना मैं ड्रैगन पैलेस का प्रभारी नहीं रहूंगा। चारों रक्षकों, इसे मेरे लिए मार गिराओ। उसे घुटनों पर बिठाकर मुझसे बात कराओ। उस रेड ड्रैगन को धिक्कार है। अभी नहीं, मेरा ताज और ड्रैगन रोब भेजने की। रुको, तुमने क्या कहा? कौन सा रेड ड्रैगन? कौन सा ताज और रोब? आज मेरी शादी है। मैंने चिलोंग से कहा था मेरी बेटी को देने के लिए एक यूरोपीय तारामंडल वाला ताज और मेरा शाही ड्रैगन रोब। जिस रेड ड्रैगन का तुमने जिक्र किया है वह 9 स्टार जनरल है, लॉर्ड रेड ड्रैगन। और क्या? और कौन हो सकता है? यह असंभव है कि रेड ड्रैगन दुनिया में हो। दुनिया में किसी से भी कम नहीं और 10,000 लोगों से ऊपर। सम्राट को छोड़कर उसे कौन रोक सकता है? क्या तुम सच में खुद को सम्राट समझते हो? रेड ड्रैगन को यह कहने की हिम्मत की तुम्हें ताज और ड्रैगन रोब देने के लिए? तुम सब ड्रैगन पैलेस के मरे हुए लोग हो। अब तुम इतने हिंसक हो रहे हो, यह उसका भी आदेश है। तो तुम निर्दोष हो। मैं और नहीं मारना चाहता। जब रेड ड्रैगन आएगा तब मैं तुमसे निपटूंगा। हाँ, आज अगर तुम सच में रेड ड्रैगन को यहाँ बुला सकते हो तो मैं तुम्हारे सामने घुटनों पर बैठकर माथा टेकूंगा। अगर तुम नहीं कर पाए तो आज मैं तुम्हें मार दूंगा। ठीक है, आज मैं तुम अज्ञानी लोगों को दिखाऊंगा कि असली ड्रैगन पैलेस का सम्राट कौन होता है, असली राजा और महिमा।
जनरल, जो ताज और ड्रैगन का चोगा मैंने तुमसे डिलीवर करने को कहा था, तुम्हें पहुंचने में कितना समय लगेगा? मैं जल्द ही पहुंच जाऊंगा। मैं जल्द ही पहुंच जाऊंगा। तुम जल्दी करो तो बेहतर होगा। अगर देर हुई तो यहाँ और लाशें हो सकती हैं। कुछ गड़बड़ है जनरल? कोई बड़ी बात नहीं है। ड्रैगन पैलेस के कुछ झींगे आए हैं। मुझे मारने के लिए। मुझे लगता है कि वे तुम्हारे अधीन होने चाहिए। मैं सोच रहा हूँ कि उन्हें मारूं या नहीं। उन्हें मारने से मेरे हाथ गंदे होंगे। अगर मैं नहीं मारता तो वे मेरे रास्ते में आएंगे। हुजूर कृपया शांत हो जाइए। मेरे मालिक कृपया शांत हो जाइए। जल्दी करो, जल्दी करो, जल्दी आओ, जल्दी भेजो, तेजी लाओ। रुको, 3 मिनट से भी कम समय में रेड ड्रैगन निश्चित रूप से पहुंच जाएगा। मुझे कैसे पता चलेगा? फोन के दूसरी तरफ कौन है? शायद यह तुम्हारे द्वारा काम पर रखा गया कोई अभिनेता है जो मेरे साथ अभिनय कर रहा है। हाँ, वह अभिनय कर रहा होगा। वह झूठा है। वह अभिनय में सबसे माहिर है। शायद कोई फोन नहीं उठा रहा है, या शायद वह फोन नहीं लगा पाया। यह कॉल। तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। मुझे लगता है तुम इसे जल्द ही देखोगे, लेकिन शायद तुम इसे नहीं देख पाओगे क्योंकि तुम्हारी आंखों से खून बह रहा है। मुझे डर है कि तुम अंधे हो रहे हो। खून? मेरी आंखों से खून कैसे बह सकता है? मेरी आंखों से खून कैसे बह सकता है? निदेशक झाओ, कृपया मुझे बचाओ। कृपया मुझे बचाओ। निदेशक झाओ, कृपया मुझे बचाओ। मैं डॉक्टर नहीं हूँ ली दालंग, तुम्हें कैसे बचाऊं? ये तुमने किया है। तुम जल्दी करो। मेरी बेटी को और परेशान मत करो। तुम कोई शर्त रखो और हम अच्छी तरह बात कर सकते हैं। ली दालंग, बस तुम मुझे बचा लो। मैं तुमसे फिर शादी करूंगी। हमारा रिश्ता टूटेगा नहीं। कृपया मुझे बचाओ। कृपया मुझे बचाओ। मैं तुमसे विनती करती हूँ। सपने देखना बंद करो यांग जूलिया। मैं ही तुम्हारी बीमारी ठीक कर सकता हूँ, लेकिन मैं तुम्हारी मदद नहीं करूँगा क्योंकि तुम इसी लायक हो। तुम इसी लायक हो और मैंने तुमसे झूठ नहीं कहा। मैं हूँ दुनिया का सबसे महान व्यक्ति, ड्रैगन पैलेस का सम्राट। यह अफसोस की बात है कि तुम्हारे पास एक बार जीवन के शिखर पर पहुंचने का मौका था, लेकिन तुम्हारे बुरे चरित्र के कारण मैंने तुमसे झूठ नहीं कहा। तुमने अपनी किस्मत खुद बर्बाद कर ली और टुकड़ों में बिखर गई। नहीं, यह असंभव है। तुम ड्रैगन पैलेस के सम्राट नहीं हो सकते। तुम ड्रैगन पैलेस के सम्राट नहीं हो सकते। मैं भी नहीं। सौभाग्य ड्रैगन पैलेस के स्वामी की पत्नी बनने का। बस इंतजार करो, सच जल्द ही सामने आ जाएगा। ली दालंग, बस तुम मेरे पैर और आंखें ठीक कर दो। मैं तुम पर विश्वास करूंगी। मुझे तुमसे क्या विश्वास करवाना है? मेरा अस्तित्व, पूरी दुनिया मेरी ओर देख रही है। बहुत से लोग मुझसे मिलना चाहते हैं। मैं बस एक शांत और साधारण जीवन जीना चाहता हूँ। मुझे तुमसे क्या विश्वास करवाना है? जीजा जी, क्या तुम सच में सम्राट हो? मैं सच में हूँ। तुम सच? जीजा जी, क्या आप सचमुच सम्राट हैं? मैं सचमुच हूँ। आप सचमुच सम्राट हैं। ज़ियाओक्सुए, मुझे बचाओ और मेरी रक्षा करो। भले ही मैं दुनिया में सभी से झूठ बोलूं, मैं तुम्हें कभी झूठ नहीं बोलूंगा। मैं वास्तव में, मैं ड्रैगन पैलेस में अकेला असली ड्रैगन हूँ, सम्राट। अच्छे जीजा जी, मैं तुम पर विश्वास करती हूँ। ज़ियाओक्सुए, मैं तुम्हारी बहन हूँ। जल्दी करो। कृपया मेरी ओर से ली दालंग से फिर से विनती करो। क्या तुम उससे मुझे ठीक करने के लिए कह सकती हो? तुम उससे मुझे बचाने के लिए कहो। बहन, ऐसा नहीं है कि मैं तुम्हारी मदद नहीं करती। तुमने पहले अपने जीजाजी के साथ कैसा व्यवहार किया था? तुमने उसे दुश्मन की तरह माना था। मैं किस मुंह से उससे तुम्हारी मदद करने के लिए कहूँ? सब लोग मेरी बात सुनो। इस झूठे के बहकावे में मत आओ। मैं अपनी जान की कसम खाकर कहता हूँ, वह बिल्कुल भी सम्राट नहीं हो सकता। सम्राट तो उज्जवल चंद्रमा की एक किंवदंती है। वह कैसे तैयार हो सकता है और दामाद बनने को तैयार हो? हमें फिर से उसके द्वारा धोखा नहीं खाना चाहिए। क्या उसने अभी नहीं कहा था कि वह लाल ड्रैगन लॉर्ड को बुलाएगा? उसने ये भी कहा था कि वह हमें एक तारकीय ताज और एक ड्रैगन रोप देगा। हमने उनमें से कोई भी क्यों नहीं देखा? लड़के, मैं तुम्हें 3 सेकंड देता हूँ। अगर लाल ड्रैगन नहीं आया तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। 1। वह जरूर डींगे हाँक रहा होगा। तुम बर्बाद हो। 2। लाल ड्रैगन लॉर्ड। लाल ड्रैगन लॉर्ड आ गए हैं। लाल ड्रैगन लॉर्ड, ड्रैगन पैलेस के निदेशक झाओ बुहेन अभिवादन करते हैं। चिलोंग लॉर्ड। झांग बुहेन, आप यहाँ क्यों हैं?
मेरे धर्मपुत्र की शादी बर्बाद हो गई और उसे मार दिया गया और किसी को मार दिया गया। मैं कुछ मामले सुलझाने आया हूँ। किसकी इतनी हिम्मत हुई? तुम्हारे धर्मपुत्र को सताने की उनकी हिम्मत कैसे हुई? चिलोंग लॉर्ड, यह वो है, यह वही है। हाँ हाँ, तुम मूर्ख जो सम्राट होने का नाटक कर रहे हो, अब तुम बर्बाद हो। लॉर्ड चिलोंग मदद के लिए आ गए हैं। चिलोंग, तुम लोग मुझे दोषी ठहराने क्यों लाए हो? मेरी हिम्मत नहीं है। लॉन्गडियन का चिलोंग सम्राट को प्रणाम करता है। सम्राट को प्रणाम। वह सचमुच सम्राट है। वो सचमुच सम्राट है। यह कैसे हो सकता है? यह कैसे हो सकता है जो मुझसे 5 साल से विवाहित है और जिसे मैंने जहर दिया है, वास्तव में ड्रैगन पैलेस का सम्राट है? चिलोंग, मैंने तुमसे कुछ भेजने के लिए कहा था। यह यहाँ है। यह 1 अरब युआन का यूरोपीय तारकीय ताज है। कृपया इसे देखें लॉर्ड। यह 1 अरब मूल्य का यूरोपीय तारा मुकुट है। यूरोपीय तारा मुकुट, कृपया इसे देखें लॉर्ड दी जून। हाँ, तारों भरा मुकुट। ये कितना शानदार और खूबसूरत है। आज मैंने कहा था कि मैं तुमसे शादी करूंगा। मैं तुम्हें मुकुट पहनाऊंगा और तुम्हें पूरी दुनिया में प्रशंसित महिला बनाऊंगा। इस पल मैं सम्राट दुनिया को साबित करता हूं कि मैं अपना वादा निभाऊंगा। आज से ड्रैगन पैलेस के एकमात्र असली ड्रैगन सम्राट के रूप में मैं यांग शियाओक्स्यू को ड्रैगन पैलेस की महारानी बनाऊंगा और मेरे साथ बूढ़ी होगी और कभी छोड़कर नहीं जाएगी। यह कैसे हो सकता है? यह कैसे संभव है? वह बचपन से मेरी छाया में रही है। उसे इतनी कृपा और सम्मान कैसे मिल सकता है? इतना सम्मान? क्योंकि शियाओक्स्यू तुमसे ज्यादा दयालु है और दयालुता जीवन का सबसे अनमोल गुण है। सबसे अनमोल गुण। मुझे बचाने के लिए उसने खुद को मेरे लिए बलिदान कर दिया, बिना किसी पछतावे के। जब तुमने मुझे जहर दिया था तब भी वह सामने आ सकता था। वह इस सम्मान और खुशी का हकदार है। धन्यवाद बहनोई। तुम्हारी बहन और मेरा तलाक हो चुका है। हमारा कोई लेना देना नहीं है। मेरे दिल में उसकी कोई औकात नहीं है। तो तुम्हें मुझे क्या कहना चाहिए? तो मैं आपको पति कहूँगी। धन्यवाद पति। ठीक है, आप सब जो यहाँ मेरी पहचान पर सवाल उठाते हो, तो मैं तुम्हें अच्छी तरह दिखाऊंगा। लाओ, मुझे शाही चोगा दो। ठीक है, आप सब यहाँ मेरी पहचान पर सवाल उठाते हो, तो तुम्हें अच्छी तरह दिखा देता हूँ। आओ, सम्राट का चोगा। ईश्वर सम्राट का ड्रैगन चोगा। ओह वाह, ओह वाह। चलो, इन अंधे लोगों को असली सम्राट को देखने दो। 9 स्वर्गों के ड्रैगन की आत्मा। चोगा पहनो, सम्राट से मिलो। सम्राट से मिलो। क्या किसी को अब भी मेरी पहचान पर शक है? क्या तुम्हें शक है? नहीं, मेरी हिम्मत नहीं। क्या तुम्हें शक है? नहीं, मेरी हिम्मत नहीं। ठीक है, तांग युवा मास्टर तुम्हारा अपना बेटा है या गोद लिया हुआ बेटा। मुझे गुस्सा दिलाने के कारण मैंने उसे मार डाला। तुम सही गलत का फर्क नहीं समझते और मुझ पर हमला करना चाहते हो। तुम वाकई बहुत अहंकारी हो और बेलगाम। अब मैं तुम्हें दिवालिया बना दूंगा और ब्लैक वाटर जेल भेज दूंगा, जिंदगी भर के लिए। मास्टर दी, कृपया मुझे बख्श दो। मैं ब्लैक वाटर जेल नहीं जाना चाहता। मैं ब्लैक वाटर जेल नहीं जाना चाहता। ले जाओ। कृपया, मैं नहीं जाना चाहता। मालिक, कृपया मुझे माफ कर दो। कृपया। यांग परिवार, हमें अभी एक बड़ा हिसाब चुकता करना है। शोक्सुए, जाओ और मेरे लिए जहर ले आओ। जियाओक्स्यू, मुझे जहर ला दो। जी पति देव। मैं एहसान और दुश्मनी को हमेशा समझता हूँ। मैं तुम्हारे यांग परिवार में 5 सालों से हूँ। तुम्हारे लिए कष्ट सहा है, लकवाग्रस्त और अंधा, लेकिन तुमने मुझे जहर दिया। अब तुम लकवाग्रस्त हो और तुम अंधे हो रहे हो, लेकिन यह काफी नहीं है। जिस तरह से तुमने मुझे जहर दिया था, मैं उसे अपने हाथों से तुम्हें खिलाऊंगा ताकि हम बराबर हो सकें। चलो यांग यूलियन, तुम्हारी दवा लेने का समय आ गया है। मुझे माफ कर दो पतिदेव। पतिदेव, मुझे माफ कर दो। मैं गलत थी। मैं अंधी थी जो मैंने तुम्हारे साथ ऐसा व्यवहार किया। मुझे एक और मौका दो। मैं वादा करती हूँ, मैं निश्चित रूप से बेहतर के लिए बदल जाऊंगी। ठीक है। जब तुमने बुराई की थी, क्या तुमने ऐसे परिणामों के बारे में नहीं सोचा था? कोई मेरे लिए इसे खोलो। जियाओक्स्यू, कृपया अपने भाई को बचाओ। कृपया मेरे भाई को बचाओ, मेरे स्वामी। पति देव, क्या आप कर सकते हैं? नहीं, क्योंकि दुष्टों का हर लाड़ प्यार एक अप्रत्यक्ष बुराई है। हर दुष्ट व्यक्ति का अस्तित्व अच्छे लोगों के लिए एक नुकसान है। आज उसे मरना ही होगा। चलो यूलियन,
दवा पी लो, इसे पी लो और तुम आजाद हो जाओगी। इसे पी लो और तुम कृतज्ञ नहीं रहोगी, तुम घमंडी नहीं रहोगी। इसे पी लो और तुम दिल के काले नहीं रहोगी। मैं गलत थी, मैं गलत हूँ, मदद करो। ठीक है, मामला सुलझ गया है। सम्राट लौटता है, दुनिया कांप उठती है। पत्नी, चलो चलते हैं, मैं तुम्हें दुनिया की शान का आनंद लेने ले चलूंगा।